भाई पढ़ते हैं। हम लोगों ने कल पीएन जंक्शन डायोड पढ़ लिया था बेटा। लिखिएगा बेटा टाइप्स ऑफ डायोड, टाइप्स ऑफ डायोड ये पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ डायोड बेटा प्लीज़, अच्छा छोड़ दो। देखिए टाइप्स ऑफ डायोड, डायोड के टाइप्स पढ़ लेते हैं बेटा। सबसे पहली बात लाइट इमिटिंग डायोड, पहली बात है लाइट इमिटिंग डायोड। प्लीज सुनिएगा, लाइट इमिटिंग डायोड जिसको शॉर्टकट में हम लोग एलईडी कहते हैं। देखिए लाइट इमिटिंग डायोड बेटा सेमीकंडक्टर यानी पीएन जंक्शन से बना है। ये लाइट इमिट करता है, ठीक है। इसमें सुनिएगा ध्यान से, पहले आराम से सुन लीजिए, पहले आराम से मेरी बात सुन लीजिए। देखिए बेटा जैसे कि ये पीएन जंक्शन है, जब पीएन जंक्शन का हम फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं, जैसे ये पीएन जंक्शन है इसका हम फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं, ये पी है और ये क्या है एन। तो पी फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब पी की तरफ पॉजिटिव और एन की तरफ नेगेटिव। जब हम ऐसा करते हैं फॉरवर्ड बायसिंग तो क्या होता है बेटा कि फॉरवर्ड बायसिंग में डिफ्यूज़न करंट दैट इज़ कॉल्ड फॉरवर्ड करंट फ्लो होता है। अगर आप थोड़ा सा समझे तो पीएन जंक्शन ये है और बेटा इसमें डिप्लीशन लेयर बीच में है और यहाँ पर ये पी है और ये एन है और यहाँ पर डिप्लीशन लेयर में फील्ड एन से पी की तरफ होता है। जब आप फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं तो इसमें क्या होता है, होल इधर है और इलेक्ट्रॉन इधर है, इनका डिफ्यूज़न बढ़ जाता है। यूँ कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर का डिफ्यूजन बढ़ जाता है ना। अप्लाइड फील्ड पुश करेगा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को, पॉजिटिव को इधर नेगेटिव को इधर, तो इनका डिफ्यूज़न बढ़ जाता है। डिफ्यूज़न बढ़ने का मतलब इलेक्ट्रॉन होल मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन वापस वैकेंसी को भरेगा, यानी इलेक्ट्रॉन वापस कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो हम इसको कहते हैं बेटा बेसिकली क्या कहते हैं, सुनिएगा आराम से, बिल्कुल आराम से सुनिएगा। इसमें क्या होता है बेटा कि जब इलेक्ट्रॉन होल पेयर डिफ्यूज़ करते हैं तो अभी इलेक्ट्रॉन जो फ्री है वो कंडक्शन बैंड में है। जब वो वैकेंसी को फिल करता है तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वापस कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड टू वैलेंस बैंड। और इलेक्ट्रॉन जब हायर ऑर्बिट, सोचो इलेक्ट्रॉन फ्री था और वो होल के साथ कंबाइंड हो गया, वैकेंसी भर दिया, कुल मिलाकर वैकेंसी भर दिया, तो हम बोलेंगे सर वो अटक गया कोवेलेंट बॉन्ड में, यानी वैलेंस बैंड में आ गया। और कंडक्शन बैंड से जब वैलेंस बैंड में आता है, हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है, तो एनर्जी निकालता फोटॉन के रूप में। तो यहाँ पर क्या होता है कि ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर, ये क्रिस्टल की वैल्यू इस तरह से ली जाती है। क्रिस्टल इस प्रकार का बनाया जाता है बेटा कि जब भी वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आता है इलेक्ट्रॉन, तो जो एनर्जी निकलती है वो विजिबल रीजन में आती है। लाइट का जो विजिबल रीजन है विबग्योर, वायलेट से लेकर के रेड तक, उस रीजन की फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन निकलता है। तो हमें लगता है एलईडी जल रहा है, एलईडी जो है लाइट निकाल रहा है। तो यहाँ पर बेटा लाइट एमिट क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होल पेयर डिफ्यूज़ होते हैं। डिफ्यूज़ का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम कंडक्शन बैंड टू वैलेंस बैंड। और हमने पढ़ा था एटॉमिक फिजिक्स में कि हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा तो एनर्जी डिफरेंस के बराबर फोटॉन निकालेगा जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है और एनर्जी एच न्यू। तो वही यहाँ पर भी होता है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर डिफ्यूज़ होते हैं, यानी वैकेंसी इलेक्ट्रॉन भरेगा और भरने का मतलब वह यहाँ आएगा तो एनर्जी निकलेगा, वह फ्रीक्वेंसी विजिबल रीजन में आती है। इसलिए हम बोलते हैं लाइट इमिटिंग डायोड है ना। हम लोग देखते हैं डिफरेंट लाइट वाले एलईडी मिलते हैं, जैसे येलो लाइट की है ना, वाइट लाइट की। तो इसका मतलब जो क्रिस्टल होता है बेटा वो सिलिकॉन नहीं होता, उसके साथ हम मिला देते हैं, एलॉय बनाते हैं। एलॉय इस तरह से बनाते हैं कि जो फॉरबिडन गैप बने, जो फॉरबिडन गैप होगा बेटा वो इस तरह से होगा कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से कूदेगा तो विजिबल रीजन वाली फ्रीक्वेंसी एमिट करेगा। हमको वो पढ़ना नहीं है कि सर वो क्या मिलाते हैं इसमें, वो हमें नहीं पढ़ना है। हम बोलेंगे मिलाएंगे इस तरह से। नॉर्मली जो सिलिकॉन होता है उसमें सिलिकॉन का पी और सिलिकॉन का एन बना हुआ है, तो उसमें नहीं होगा, लाइट इमिट करेगा तो विजिबल नहीं होएगा।
लेकिन हम उसमें जब हम मिला देते हैं सर्टेन और मटेरियल, एक सर्टेन कंपाउंड पूरा वो क्या बोलते हैं मिक्स्ड, जो है मिक्स्ड वाला बनाते हैं जब हम सेमीकंडक्टर, तो उसमें बेटा फॉरबिडन गैप इस प्रकार होता है कि कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड आते ही एनर्जी डिफरेंस बिल्कुल विबग्योर के बीच का कहीं मिलेगा। तो वो हमें वो लाइट जो फोटोन निकलती है वो लगता है कि लाइट जल रही है, लाइट निकल रही है उस एलईडी से। बोलो समझ में आया? ये डायग्राम बना लो। विबग्योर में वायलेट से रेड के बीच में रहेगा तभी तो होगा, कोई भी वेवलेंथ निकाल सकते हैं, वो हमारे ऊपर है, हम क्रिस्टल को ऐसा बनाएंगे। हाँ बिल्कुल बन जाएगा, आ जाओ। नहीं अब ऐसे इतना भाई नहीं, ऐसे नहीं, नहीं इतना नहीं कर सकते हैं, फॉरबिडन गैप का भी तो एक लिमिट होता है उससे जा। हाँ बेसिकली क्या होता है कि जैसे ये है और ये है, तो इसका एनर्जी का डिफरेंस ये है और ये इसके एनर्जी का डिफरेंस ये है, ये सबका एनर्जी का डिफरेंस अलग अलग होगा ना। ए शांत हो गया बेटा? ये छोड़ दो, लिख पड़े। लिखिएगा ड्यू टू फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन, ड्यू टू फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। अब तुम लोग लिखेगा फिर बोलेगा सर क्या बोला, दोबारा बोलो। ड्यू टू फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन, ड्यू टू फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन, इलेक्ट्रॉन होल पेयर डिफ्यूजेज, इलेक्ट्रॉन होल पेयर डिफ्यूजेज, इलेक्ट्रॉन होल पेयर डिफ्यूजेज। As a result, light energy emits from the diode, so called LED, so called LED। बोलो क्लियर हो गया बेटा? कोई टेंशन? यहाँ पर हम लोग को ये सारे मटेरियल नहीं पढ़ने हैं कि कौन कौन सा मटेरियल होगा, है ना? बात समझ में आ गई? लिखिएगा बेटा सेकंड पॉइंट, मिटाएं? हाँ बोलो बोलो। आपने कहा डिफ्यूज हो जाते हैं। हाँ डिफ्यूज हो जाएंगे सर, फिर तो फ्री होल्स और फ्री चार्ज तो रहेगा ही नहीं। अरे कैसे होगा? यहाँ से जितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं फिर वापस आ जाएंगे। अरे पूरी सर्किट कंप्लीट है ना। पर सेकेंड जैसे हम पीएन जंक्शन में बोलते हैं पर सेकेंड इलेक्ट्रिक फील्ड ये आएगा, तो पर सेकेंड यहाँ पर देखिएगा इलेक्ट्रॉन जितना हटेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, पूर्ति उतनी ही रहेगी, इलेक्ट्रॉन वापस आएगा, सर्किट कंप्लीट है। अगर तार तोड़ देंगे तो करंट ही नहीं फ्लो करेगा, फिर ये सारे इफेक्ट बंद हो जाएंगे। फिर जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर डिफ्यूज़ होगा उसका वो रीजन जो है वो इतना कम इंटेंसिटी का कि लाइट दिखेगी नहीं कि जल रही है। मेरी बात नहीं समझ में आया? फोटोन बहुत कम। अच्छा एक बात बता बेटा, जब हम इस सेल को हटा देते हैं तो क्या ये फील्ड ख़त्म हो गया? फील्ड ख़त्म हो गया। अब मुझे बताओ उस केस में मैंने बताया था कि कुछ ही फ्यू मेजॉरिटी चार्ज के लिए जा पाएंगे क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, और उतना ही उल्टा जाएगा माइनॉरिटी वाला, तो जितना करंट इधर जाएगा उतना ही करंट इधर बैलेंस हो गया। उनके डिफ्यूज़न से बहुत ही मतलब बहुत सारे कम फोटोन, बहुत कम फोटोन निकलेंगे। अरे बहुत ही कम फोटोन निकलेंगे, उससे ब्राइटनेस नहीं मिलेगी, हमें लगेगा बुझ गया। आ रही समझ में? दूसरी बात, जब ये कह रहा है कि सर अगर इस तरह से इलेक्ट्रॉन होल पेयर डिफ्यूज़ होंगे तो एक समय बाद इलेक्ट्रॉन होल पेयर ख़त्म हो जाएंगे, कभी ख़त्म नहीं होगा क्योंकि सर्किट कंप्लीट है। पर सेकंड जितना इलेक्ट्रॉन होल पेयर डिफ्यूज़ होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होल पेयर इधर से आ जाएंगे, वायर से इधर आ जाएंगे। एक तरह से समझो, थोड़ी देर के समझो, इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे हो रहा बेटा,
ठीक है, करंट इधर जाता है तो अब थोड़ी देर के लिए मान के चल इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे अपोजिट होता है, तो इलेक्ट्रॉन की पूर्ति कभी ख़त्म नहीं होगी, वापस उतने इलेक्ट्रॉन मिलते रहेंगे जब तक सेल कनेक्ट रहेगा। कभी भी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ होल्स, फ्री होल्स ख़त्म नहीं होंगे। रेट ऑफ डिफ्यूज़न बढ़ेगा, रेट ऑफ डिफ्यूज़न बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अभी 10 इलेक्ट्रॉन होल पेयर मिलते थे, अब 1 करोड़ मिलेंगे, उससे बहुत सारे फोटॉन निकलेंगे और हम बोलते हैं लाइट निकल रही है। मेरी बात समझ में आ रहा है? लेकिन ख़त्म नहीं होंगे। क्या ऐसा होता है कभी कंडक्टर से करंट भेजते हैं तो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन ख़त्म हो जाते हैं? अरे ऐसा कभी होता है क्या? कभी नहीं होता है। हाँ, यस, अगर कभी एलईडी बल्ब कभी भी बहुत थोड़ी बहुत जलती हुई दिखती है तो ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन होल पेयर डिफ्यूजन व्हेन अनबायस्ड, जब कोई सेल वेल नहीं जोड़ते रहे फिर भी उससे लाइट निकलती रहती है, क्योंकि माइनॉरिटी और मेजॉरिटी डिफ्यूज तो होते रहते हैं ना, संख्या बहुत कम है, इस वजह से हमें पता नहीं चलता है, बहुत हल्की हल्की लाइट निकलती है। लिखिएगा बेटा फोटो डायोड, फोटो डायोड, फोटो डायोड। सुनिए चाचा, देखिए फोटो डायोड, बेटा आराम से सुनिएगा, फोटो डायोड। यहाँ पर बेटा फोटो डायोड जो होता है बेसिकली, जैसे मान लो प्रथम शाल्या बहुत सारा पैसा जब कमाएगा तो उन पैसों को कहीं ना कहीं कोई तिजोरी में रखेगा, है ना भाई, तो तिजोरी में रखेगा। अब तिजोरी में रखेगा तो इसको डर भी तो होगा कि कहीं मेरे तिजोरी का ताला तोड़ करके कोई पैसा न निकाल ले, तो इसके लिए उसमें सेंसर लगाएगा कि जैसे ही कोई दरवाज़ा खोला तिजोरी का तो बस मैं तुरंत जाग जाऊंगा, और जाग जाऊंगा तो मैं अपने तिजोरी के पास पहुंच जाऊंगा और चोर को पकड़ लूँगा। बात समझ में आ रही है? तो उसके लिए क्या होता बेटा कि जैसे ही वो दरवाज़ा खोलेगा वो चोर, तो अंदर वो लाइट के साथ एक सेंसर लगाएगा कि जैसे ही दरवाज़ा खोला बल्ब जलेगी तो बगल में एक सेंसर होगा, उस पर लाइट गिरेगी, जैसी लाइट गिरेगी तो साउंड बीप सुनाई देने लगेगा और तुरंत इसकी नींद खुल जाएगी, और फिर वो तुरंत आएगा और उसके बाद चोर को पकड़ लेगा। ठीक है? या फिर मान लो प्रथम शाल्या ने इतने सारे पैसे कमाए कि नोटों के कट्टे लेके आ रहे घर में, अब वो कट्टों में नोट भरे हुए हैं 2-2 हज़ार के, अब उसको गिनने के लिए हाथ से गिन पाएगा? नहीं गिन पाएगा ना, तो हम क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये करेगा नोट गिनने वाली मशीन लेकर आएगा, और नोट गिनने वाली मशीन 3-4 लगा देगा अपने घर में। ठीक है? इस कमरे का ये मशीन, इस कमरे का ये मशीन, ये कमरे का मशीन, अब उसके बाद गड्डियाँ निकाल के ऐसे डालेगा, खर्र गिन के बता देगा भैया ये है। ऐसा ही होता है ना बेटा? तो उसमें दरअसल क्या होता है, नोट गिनने वाली मशीन हो या तिजोरी है, उन सभी में हम लोग फोटो डायोड का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली क्या होता है बेटा, फोटो डायोड में क्या होता है, देखिए ध्यान से, जैसे ये देखिए फोटो डायोड जो होता है वो ये P और N, सुनेगा ध्यान से, इसका हम लोग रिवर्स बायसिंग करके रखते हैं, रिवर्स बायसिंग करके रखते हैं, ये N और ये P, ये प्लस ये माइनस, सुनेगा ध्यान से। देखिए प्लस जो है N की तरफ है और नेगेटिव जो है P की साइड है, तो देखिए ये रिवर्स बायसिंग है। वी नो दैट वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो, माइक्रो एम्पियर में करंट फ्लो होगा। अरे यार रिवर्स बायसिंग में रेशियो बहुत बड़ा होता है, हल्का हल्का करंट जाएगा, माइनॉरिटी की वजह से करंट फ्लो करता है, इससे बहुत थोड़ा होता है। अब क्या होता है, फोटो डायोड पर जैसे ही तुम लाइट गिराते हो, इसलिए इसका सिंबल ऐसे देखते हैं कि लाइट ऐसे गिरा रहे हैं, एरो ऐसे की तरफ अंदर की तरफ इधर की तरफ है, यानी लाइट गिरेगा, जैसी लाइट गिरेगा बस फटाक से करंट बहुत तेज हो जाएगा, फटाक से करंट बहुत। अब यहाँ पर लगा देगा वही साउंड वाला कि उसमें करंट जाएगा तो बीप बजेगा, साउंड प्रोड्यूस होगा, तो यहाँ पर लगा देगा वो साउंड प्रोड्यूस होने वाला डिवाइस, जिससे करंट जाएगा तो साउंड। अभी करंट बहुत थोड़ा नेग्लिजिबल माइक्रो एम्पियर, तो बज ही नहीं रहा है, क्योंकि उसको करंट अच्छा खासा चाहिए। अब जैसे ही वो तिजोरी इसका दरवाज़ा खोलेगा, ठीक है, जैसे ही दरवाज़ा खोला बस लाइट गिरी तो फटाक से करंट बहुत तेज़ फ्लो होने लगता है, और फिर वो बच जाएगा और शायद मज़ा आ जाएगा। अब क्या होता है, नोट गिनने वाली मशीन में जैसे ही एक नोट ऐसे ये ऐसे करके बेटा ग्लास होता है, ग्लास के नीचे डायोड लगाते हैं, जैसे ही नोट सामने आती है तो अंधेरा हो जाता है, वहाँ पे लाइट जो है वो ब्लॉक कर देता है नोट, तो ये बंद हो जाता है तो करंट फ्लो करना बंद होता है, तो फ्लक्चुएशन काउंट होता है 1,
अच्छा, फिर अब लाइट, ये नोट ऐसे गई तो लाइट आ जाएगी, लाइट आएगी तो करंट पास होने लगेगा, तो करंट पास हो रहा है। जैसी दूसरी नोट आती है तो फटाक से लाइट बंद तो करंट बंद। फ्लक्चुएशन 2, फ्लक्चुएशन 3, फ्लक्चुएशन 4, फ्लक्चुएशन 5। 100 बार अगर नोट ऐसे ऐसे आएगा तो 100 बार फ्लक्चुएशन होगा, तो मीटर पे 100 दिखता है। नहीं आया समझ में? तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, जब लाइट गिराते हैं तब इसमें करंट फ्लो होता है। कारण क्या, सुनिए। दरअसल क्या होता है, ये पीएन जंक्शन है। अब क्या होता है, ये P है और ये N है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है N से P, और ये आपने रिवर्स बायसिंग कर दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। ये रिवर्स बायसिंग में जो सेल लगाए वो बहुत बड़ा नहीं लगाए हैं, यानी ब्रेकडाउन वगैरह नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ठीक है, माइनॉरिटी का हल्का सा चार्ज इधर जाएगा। डिफ्यूज़न वाला तो, मेजॉरिटी वाला तो बंद ही हो जाएगा, क्योंकि मेजॉरिटी में जो थोड़ा बहुत करंट एनर्जी ज़्यादा तो चला जाता था, लेकिन ये फील्ड तो इधर पुश करेगा, तो मेजॉरिटी वाला तो जा नहीं पा रहा बेचारा। नेगेटिव इधर जाने की बड़ी इच्छा थी, लेकिन जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर धकेलेगा, और कहीं डिप्लीशन में आया तो उठा के बाहर फेंक देगा कि इधर मत आइए दोबारा। ठीक है, क्योंकि डिप्लीशन में तो फील्ड और स्ट्रॉन्ग है, एक ये वाला फील्ड और एक ये वाला फील्ड वेक्टर के अनुसार जुड़ जाता है फील्ड, और ये वाला फील्ड, जो ये वाला फील्ड है इधर इधर प्रेजेंट है, तो इधर पुश करता है, तो जो मेजॉरिटी वाले होते हैं वो उसको मिलने से रोक देता है, माइनॉरिटी वाले खींचता रहता है, माइनॉरिटी वाला चलता रहता है। ठीक है, यानी माइनॉरिटी सर कौन है, होल, इधर माइनॉरिटी कौन है, इलेक्ट्रॉन, उसको पुश करता है कि जा भाई तो लोग डिफ्यूज़ हो जाए, तो उसकी वजह से जो करंट बनता हो थोड़ा सा करंट बनता है, माइनॉरिटी बहुत कम होते हैं। लेकिन जैसे ही लाइट गिरता है बेटा, तो वो लाइट डिप्लीशन लेयर पे पहुंच जाता है। अब डिप्लीशन रीजन में जब लाइट पहुंचता है तो लाइट में फोटोन होते हैं, फोटोन में इतनी एनर्जी होती है, लाइट एनर्जी की जो फोटोन, यानी बनाया इस तरह से जाता है ये क्रिस्टल कि जैसी लाइट एनर्जी आएगी तो लाइट एनर्जी में जो फोटोन की एनर्जी होती है वो इसके कोवेलेंट बॉन्ड पर गिरेगी। कोवेलेंट बॉन्ड में, डिप्लीशन रीजन में जो कोवेलेंट बॉन्ड है ना, उस पर गिरेगा। जैसे ही कोवेलेंट बॉन्ड में गिरेगा तो इलेक्ट्रॉन उस फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करेगा तो इतनी एनर्जी नहीं मिल जाएगा उसको कि वो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तोड़ के बाहर निकल जाएगा। यानी इस लाइट की वजह से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन जाते हैं। जैसे ब्रेकडाउन में इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनते हैं, लाइक वैसे ही लाइट गिरता है तो बॉन्ड टूटते हैं, इलेक्ट्रॉन होल पेयर। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है। अब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होल यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड में बनने, ये डिप्लीशन रीजन में बनते हैं। अब डिप्लीशन लेयर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या करेगा, नेगेटिव को किधर पुश करेगा, उधर। ये नेगेटिव इधर से नहीं आया है, ये नेगेटिव कहाँ से उत्पन्न हुआ है, कोवेलेंट बॉन्ड के ब्रेक होने से। बनाया इस तरह से जाता है क्रिस्टल कि कोवेलेंट बॉन्ड कमजोर रहे, इसको इलेक्ट्रॉन जो है फोटोन गिराएंगे तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी और वो एनर्जी कैसे निकल जाएगा वो। तो बनाया इस तरह से जाता है कि कोवेलेंट बॉन्ड लाइट के गिरने से टूट जाए, तो जैसी लाइट गिरती है बस वो टूट जाता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर मिलते हैं। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसको उधर पुश करेगा और होल इधर पुश करेगा। तो सोचो, होल इधर जो 2 जा रहे थे अब इधर 2 लाख जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जो इधर 2 जा रहे तो 2 लाख जाएंगे, तो उसकी वजह से करंट जो मिलेगा, पॉजिटिव जिधर फ्लो होता है उधर ही करंट बोलते हैं, करंट इधर बहुत बड़ा जाएगा। तो हम बोलेगा अरे यार ये तो ब्रेकडाउन की तरह हो गया, एकदम ब्रेकडाउन जैसा हो गया कि ब्रेकडाउन और करंट माइक्रो से मिली हो गया और करंट बहुत खतरनाक फ्लो होने लगा। नहीं आया, इसलिए बोलते हैं फोटो डायोड में लाइट जहां गिरा बस वो काम करना शुरू कर देगा। अंधेरा जब तक है तब तक वो ठीक है, शांत बैठा, बिल्कुल सेल लगा के, उल्टा सेल लगा के छोड़ दो, शांत बैठा है। गलती से भी लाइट अगर गिरी बस वो फटाफट करंट फ्लो कराने लगेगा और साउंड वाली डिवाइस जल जाएगी, साउंड वाली डिवाइस शोर मचा देगी। आया समझ में? तो फोटो डायोड क्या करता बेटा, पहले तो एलईडी को फॉरवर्ड बायसिंग करते, फोटो डायोड को रिवर्स बायसिंग करते। क्या करते बेटा, रिवर्स बायसिंग करते, मुंडी पर रिवर्स बायसिंग करते हैं। जब लाइट गिराएंगे तो आप क्या बोलेंगे, डिप्लीशन लेयर में ब्रेकडाउन होगा। ब्रेकडाउन कैसे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होंगे जंक्शन पर और उसकी वजह से बहुत बड़ा करंट फ्लो होने लगता है। तो जो करंट माइक्रो में था वो किस में चला जाएगा, मिली में। अब सुनिए ध्यान से, मेरी बात सुनिए। डायोड का यूज़ जो है वो तो मैंने जैसे एक थोड़ा सा मजाक के हिसाब से बताया कि प्रथम साल्या बहुत सारा पैसा कमाएगा, ये मजाक नहीं है, लेकिन कमाएगा, लेकिन ऐसे थोड़ी ना करेगा कि तिजोरी रहेगा। क्यों भाई, मनी तो सेफ रखेगा ना, उसके लिए तो वो बैंक वाला का काम करेगा ना, है ना। और वो वर्चुअल मनी में रखेगा, कैश अमाउंट क्यों रखेगा भाई, वो अच्छा काला धन होगा तो स्विस बैंक में रखेगा। क्यों भाई, ये घर में तिजोरी बना के थोड़ी रखेगा, पता चला गन पॉइंट पे लिया, उसके बाद ये ना चाहते हुए भी तिजोरी खोल करके सारे ले जाओ भाई। तो स्मार्ट पीपल है, ये ऐसा काम तो नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, दरअसल फोटो डायोड का यूज़ हम लाइट की इंटेंसिटी को, मतलब रिलेटिव इंटेंसिटी,
इंटेंसिटी इसका ज़्यादा है किसका ज़्यादा है, कंपेयर कर सकते हैं। इंटेंसिटी का कंपैरिजन के लिए हम लोग फोटो डायोड का इस्तेमाल करते हैं। इन सभी जगह भी इस्तेमाल करते हैं जो मैं बोल रहा हूँ। नोट गिनने के मशीन में फोटो डायोड इस्तेमाल होता है, ठीक है। तिजोरी में भी फोटो डायोड का इस्तेमाल होता है। अब क्या एडवांस टेक्नोलॉजी मुझे नहीं पता। अब मेरी बात सुनिए, कैसे लाइट जो गिरती है बेटा, कम इंटेंसिटी गिराओगे, कम इंटेंसिटी का मतलब फोटोन कम होंगे तो ब्रेकडाउन भी कम होगा, कम ही कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे तो करंट कम जाएगा। लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होगा तो फोटोन भी ज़्यादा होगा, फोटोन ज़्यादा होगा तो कोवेलेंट बॉन्ड भी ज़्यादा टूटेंगे तो करंट भी ज़्यादा होगा। तो हम इंटेंसिटी कंपेयर कर सकते हैं, कौन सी लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा है, किस लाइट की इंटेंसिटी कम है। नहीं आया समझ में? अरे आ गया। इसीलिए बेटा यहाँ पर जो एक ग्राफ प्लॉट करते हैं हम लोग फोटो डायोड में, वोल्टेज इधर करंट इधर, बड़े ईमानदारी से, और जो ग्राफ होता है कुछ ऐसा होता है। देखिए जैसे अगर I1 इंटेंसिटी है तो करंट, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, करंट बढ़ेगा, ये बहुत नीचे तक होता है, परेशान मत होना, ऐसे चलता है करंट, ऐसे, ये ऐसे। अभी माइक्रो में था, बढ़ करके करंट बढ़ते 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 बहुत ज़्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि ये I1 इंटेंसिटी की जब आप लाइट गिराएंगे, मेरी बात सुनते रहना, समझ जाओगे। अभी बंद है, अंधेरा है, करंट बहुत माइक्रो में जा रहा है। अब लाइट जैसी मैंने गिराया, लाइट जैसी मैंने गिराया I1 इंटेंसिटी, और वोल्टेज बढ़ाओगे, वोल्टेज बढ़ाओगे, उल्टे डायरेक्शन में वोल्टेज बढ़ाओगे तो तुरंत करंट बढ़ने लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पुश करेगा। ध्यान से सुनो, मैंने अभी I1 इंटेंसिटी की लाइट गिराई और देखो वोल्टेज जीरो है, करंट जीरो होगा। अब वोल्टेज हम बढ़ा रहे हैं, यानी ये वाला वोल्टेज हम 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, तो याद करो 0 से 1 करोगे तो फील्ड बढ़ेगा, फील्ड बढ़ेगा तो डिप्लीशन रीजन में इलेक्ट्रॉन होल पेयर को धकेलेगा इधर की तरफ, होल इधर, इलेक्ट्रॉन उधर, करंट हल्का सा फ्लो हो जाएगा। 1 से 2 करोगे तो और स्ट्रांग होगा और धकेलेगा तेजी से, करंट बढ़ जाएगा। करंट में ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है ना बेटा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होती है, तो करंट और तेज़ी से बढ़ेगा। फिर वोल्टेज और बढ़ाओगे, करंट बढ़ेगा। एक टाइम पर क्या होगा, फिर वोल्टेज बढ़ाओगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, करंट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, करंट सैचुरेट हो जाएगा। इसको बोलते हैं I1 इंटेंसिटी। अगर इंटेंसिटी I2 बढ़ा दें तो ज़्यादा फोटोन गिरेगा तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा। बिल्कुल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला ग्राफ जैसा समझो, करंट सैचुरेट हो जाएगा। I1 इज़ द इंटेंसिटी, I2 इज़ द इंटेंसिटी। I2 ज़्यादा है, I2 ज़्यादा है, I1 कम है। क्या ये ग्राफ थोड़ा सा समझ में आ रहा है? पहले वोल्टेज जीरो है तो फील्ड ही नहीं है, तो करंट इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेगा लेकिन सेपरेट नहीं हो पाएगा ज़्यादा, नेग्लिजिबल करंट। जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाओगे, फील्ड का स्ट्रेंथ 1 न्यूटन पर कूलम, 2 न्यूटन पर कूलम, फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा। फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन पे और होल पे ज़्यादा फोर्स लगेगा, एक्सेशन ज़्यादा होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा होगा, करंट ज़्यादा मिलेगा। नहीं आ रहा समझ में? किसी भी कंडक्टर में जो करंट होता है बेटा, वो करंट जो होता है वो उसके ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो करंट भी ज़्यादा होगी। अरे यार बात समझ में आ रही है? अरे बात समझ में आ रही है? यूँ समझो, जितना ज़्यादा वोल्टेज डेवलप करोगे इलेक्ट्रॉन उतना ज़्यादा ड्रिफ्ट करेगा और उतना ही ज़्यादा करंट बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते बेटा, अप्लाइड फील्ड बढ़ता है, करंट बढ़ता है, लेकिन एक टाइम का सैचुरेट हो जाएगा। भाई जितने थे सब पुश हो रहे हैं, एक मैक्सिमम वेलोसिटी तक आके फिर सैचुरेट हो जाता है, उसके बाद बढ़ना बंद हो जाता है एक लिमिट तक जा करके। वो एक लिमिट के बाद, एक लिमिट ये मान लो वोल्टेज, उसके बाद बेटा जब आप वोल्टेज को और बढ़ाओगे तो करंट फिर नहीं बढ़ पाता है, करंट फिर नहीं बढ़ पाता है। तो इसको हम बोलते हैं कि I1 इंटेंसिटी पर आपको इस तरह का ग्राफ मिलेगा। I2 इंटेंसिटी अगर I2 बढ़ा दीजिएगा तो ऐसा ग्राफ मिलेगा। अब ये फोटो डायोड का ग्राफ है, IV ग्राफ, कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ, कोई नहीं भूलेगा। ये एग्जाम में पूछता है, बोलेगा कि ड्रॉ द IV ग्राफ फॉर फोटो डायोड। फोटो डायोड का IV ग्राफ खींच के दिखाओ, इंटेंसिटी अलग अलग है I1 और I2, तो इस तरह से ये ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। एक बार ठीक से देख लो, कभी भूलना नहीं। बनाओ अब इसे। हाँ सब मिली एम्पियर, बिल्कुल। शांति बना के रखो बस। घर पे रिवीजन जरूर करना बेटा, एक बार बोल बोल के पढ़ना, ठीक है। और कन्फ्यूज़न हो तो कल पूछना जरूर दोबारा कि सर ये वाला पॉइंट नहीं आया,
क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसी चीज़ है कि आप जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार आपको कोई ना कोई कन्फ्यूज़न पॉइंट नज़र आएगा। जितना मुझसे पूछेंगे उतना आपको लगेगा कि हाँ अब चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो रही हैं। बता रहा हूँ। बना लिया आपने? लिखिए, पहले लिख लीजिए फिर मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, डोंट वरी। लिखिए, बोलूं? इन फॉरवर्ड, इन रिवर्स बायसिंग, इन रिवर्स बायसिंग, इन रिवर्स बायसिंग ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, in reverse biasing due to diffusion of minority charge carriers, due to diffusion of minority charge carriers, current is negligible, current is negligible, full stop. When light incident on the photodiode, when light incident on the diode लिख देना, when light incident on the diode then number of electron hole pair produces, number of electron hole pair produces। देखिए बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोड्यूसेस, इधर ध्यान दीजिए। अच्छा बताइए, पहले इलेक्ट्रॉन जो था वो कोवलेंट बॉन्ड में था ना, यानी कहाँ था? वैलेंस बैंड में। अब कहाँ चला गया एनर्जी लेकर के? यानी लाइट आई इस इलेक्ट्रॉन पे गिरेगा और ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में गया। ये जो लाइट आएगी वो एनर्जी देगा h न्यू और इस इलेक्ट्रॉन पे गिरेगा। डिप्लीशन लेयर के कोवलेंट बॉन्ड को देख रहा हूँ, डिप्लीशन लेयर के कोवलेंट बॉन्ड के एक इलेक्ट्रॉन को देख रहा हूँ, वो अपने वैलेंस बैंड में बेचारा अटका हुआ, निकल नहीं सकता है। लाइट गिरती है, एच न्यू फ्रीक्वेंसी, एच न्यू एनर्जी वाली फोटोन गिरी, एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करने से एनर्जी मिली। ऐसा बनाते बेटा फॉरबिडन गैप की एनर्जी जो होती है फॉरबिडन गैप से बड़ी रहती है। तुरंत से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला जाता है और इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है। हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन होल पेयर बना। बोलो क्लियर? अच्छा सुनो, तो एनर्जी लेकर के यहाँ चला, इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन गया। अच्छा बेटा आप बताओ, अगर मैं बोलूँ 1 सेकंड में 100 फोटोन आ रहा है और मान लो 100 फोटोन से 100 इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेंगे, तो वो फिक्स हो गए? क्या इलेक्ट्रॉन होल पेयर फिक्स हो गए कि अब 100 फोटोन आएगा 1 सेकंड में 100 इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेगा, उससे ज़्यादा नहीं आ रहा है। तो 1 सेकंड में 100 इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेंगे, वोल्टेज कम रहेगा तो कम फील्ड लगेगा तो करंट फ्लो करेगा हल्का सा, फिर वोल्टेज बढ़ाओगे तो फील्ड ज़्यादा लगेगा, करंट थोड़ा सा और बढ़ेगा। लेकिन एक लिमिट के बाद वोल्टेज काफ़ी अच्छा खासा हो जाएगा, करंट आके मैक्सिमम आ जाएगा। अब पर सेकंड जो इलेक्ट्रॉन और होल है वो तो फिक्स बन रहे हैं ना, पर सेकंड जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो जनरेट हो रहे तो फिक्स है, वो तो बढ़ा नहीं सकते हैं। क्यों नहीं बढ़ा सकते? क्योंकि लाइट पर डिपेंड कर रही है वो। वही फोटोन आएगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करेगा। अब वो फोटोन ही फिक्स है, 100 आ रही है 1 सेकंड में, तो 100 इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेंगे। कम वोल्टेज पे 40-50 लोग अच्छा खासा करंट बनाते थे, बाकी लोग टकरा टुकरू करके रह जाते थे। वोल्टेज थोड़ा बढ़ा तो 40-50 के बजाय 70-80 लोग वोल्टेज करंट बना पा रहे हैं, बाकी लोग टकरा टुकरू के इधर रह जा रहे हैं। वोल्टेज और स्ट्रॉन्ग हो, एक लिमिट के बाद वोल्टेज स्ट्रॉन्ग करते करते सभी के सभी करंट बनाने लगे। नहीं आ रहा समझ में? इसीलिए करंट सैचुरेट हो जाता है, फिर करंट बढ़ नहीं पाता है, क्योंकि जितना बना सब खींच दिया, जितना बना सब खींच दिया। अरे बोलो ना, क्लियर हुआ? तो लिखिएगा बेटा, पहले ये चित्र बना लीजिए। डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन लेयर बढ़ करके ऐसा नहीं है कि बढ़ेगा तो 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन, वो हल्का सा बढ़ेगा, वो नेग्लिजिबल इफेक्ट है। और डिप्लीशन लेयर के बढ़ने से इस पर कोई असर नहीं है। फिर क्या होगा का मतलब क्या बताऊं? अच्छा, फील्ड जब डेवलप करोगी बेटा और उधर से लाइट जब आ रही है तो कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक किया, अब इलेक्ट्रॉन होल पेयर बना, अब ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। अच्छा, डिप्लीशन लेयर का भी फील्ड इधर है, अप्लाइड फील्ड भी इधर, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव उसको पुश करेगा उधर। अब जो वो पुश करेगा तो वो एक्सेलरेट होने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी गेन करेगा, तो करंट बनेगा।
बनेगा करंट, बहुत छोटा वोल्टेज है, बहुत छोटा फील्ड है, फोर्स भी कम लगेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कम आएगी, करंट भी कम होगा। यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कम है और वोल्टेज भी कम होने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हुआ तो करंट कम हो गया। क्लियर? अब आप वोल्टेज बढ़ाते जाओ तो जो बने उस पर फोर्सेस बढ़ने लगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ने लगा, करंट बढ़ने लगेगा। बढ़ाते बढ़ाते सुनो भाई सुनो, अब एक सर्टेन वोल्टेज पर आ गए, उस वोल्टेज के बाद हम देखते हैं कि फिर करंट बढ़ नहीं पाता है। फिर करंट क्यों? सुनो पहले ध्यान से, पहले तो सुनो, बात करोगे तो यार कैसे बोलूँगा यार, थिंकिंग लेवल है यार, थोड़ी ना एक्सप्रेशन है कि मैं ड्राइव कर दूँ, फील करना है बस। डिप्लीशन लेयर में हर एक सेकंड में इलेक्ट्रॉन होल पेयर तो पहले हर एक सेकंड में फिक्स्ड बन रहे हैं। I1 मतलब हुआ कि हर एक सेकंड में 100 फोटॉन आ रहा है, 100 इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेगा। पहले क्या होता था, जब फील्ड कम होता था तो जो बनते इलेक्ट्रॉन वो अलग अलग एनर्जी के बनते हैं। इलेक्ट्रॉन होल पेयर में जो इलेक्ट्रॉन और होल बनते हैं वो इलेक्ट्रॉन अलग अलग एनर्जी के बनते हैं। डू यू नो? क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ है, कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ है, वो कूदेगा कंडक्शन बैंड में, अलग अलग एनर्जी लेवल में जाए तो उसकी एनर्जी अलग अलग। किसी में रैंडमनेस ज़्यादा है तो उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी तो कम होगी, रिलैक्सेशन टाइम उसका कम हो जाता है, वो बार बार टकराता है। अरे यार, तो बार बार वो टकराता रहता है। जो कम रैंडम स्पीड है उस पर फोर्स लगता है, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा गेन करता है, तो करंट अच्छा खासा बनाता है वो। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा तो जो ज़्यादा रैंडम स्पीड है उस पर बहुत कड़ा फोर्स लगेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी उस पर थोड़ी बढ़ने लगेगी, तो करंट बिकम काउंटेबल। क्या बोलेंगे? अरे यार ये भी काउंट करने लगा, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा टकराता था तेज। अरे यार, क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम आपको याद है, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाया था, वो लैटिस से बार बार टकराता है, कोई धीरे धीरे टकरा रहा है, कोई तेज तेज टकरा रहा है। अब जो तेज तेज टकरा रहा है उसमें तो करंट कम बनता है ना, लेकिन वोल्टेज स्ट्रॉन्ग करोगे तो वो चलने लगेंगे, तो ड्रिफ्टिंग उसकी काउंट होने लगी। तो वही मैं बोल रहा था ना, 100 में 40-50 करंट बना पाते थे, उनके इग्नोर कर देते थे क्योंकि टकराते इतने थे। फिर जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे तो उन पे जो रैंडमनेस है उसका इफेक्ट कम, और इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत तेज खींचेगा तो वो भी करंट में काउंट होने लगेंगे। करंट बढ़ेगा, एक टाइम पे सैचुरेट हो जाएगा, फिर सब के सब खींचे जाने लगेंगे, सारे एक तरफ खींच गए। फिर करंट नहीं बढ़ेगा, फिर करंट कांस्टेंट। हम बोलेंगे रैंडमनेस नेग्लिजिबल हो गया, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड हो गया कि वो खींच दिए गए। बोलो थोड़ा सा फील हो रहा है? ये है, बहुत ज़्यादा कब्र खुदवा देते हो, इतना है नहीं जितना तुम लोग कब्र खुदवाते हो। थर्ड पॉइंट, देखिए, शांत शांत बच्चों, शांत। देखिए अब बेटा थर्ड पॉइंट है, बिल्कुल आराम से सुनना। सोलर सेल, जो सोलर सेल कल ही मैंने न्यूज़ में सुना, पता है कि कश्मीर घाटी में करगिल एक जगह पड़ती है, कारगिल नहीं करगिल, मेरी बात सुनो ना, बैल बुद्धि, हम ना पढ़े लिखे हैं क्या? कारगिल अलग है, करगिल अलग है। तो बता रहे थे कि करगिल जो है वहाँ पर क्या हुआ कि बहुत तेज़ बर्फबारी हो रही है। बताया कि वहाँ पर कुछ ऐसे गांव बसे जहाँ पर पहुँचने का रास्ता, सड़क भी नहीं है। वहाँ पे रहने वाले गांव वाले सब अपने पगडंडियों से होते नीचे आते हैं, फिर वो सामान खरीदते, फिर अपने घर पहुँच जाते हैं। तो वहाँ पर कई सालों से बिजली तो था ही नहीं। तो इस बार क्या हुआ, गवर्नमेंट ने वहाँ पर जो है बता रहे थे कि वहाँ के प्रशासन ने ये तय करा कि इनको बिजली दी जाएगी। तो कैसे भाई, अब तार वार तो खींच ना पाएंगे, तो वही बताया कि सोलर प्लेट बनाते हैं। अब वो सोलर प्लेट में वहाँ पर तो धूप ही कम आती है, तो बोला कछू तो लाइट आएगी, दिन तो होगा, रात तो नहीं रहेगी ना 24 घंटे, अबे कभी तो दिन होगा, वह उतने में काम हो जाएगा। ऐसा स्पेशल सोलर प्लेट बनाया गया कि वहाँ पर लगाया गया वो सोलर प्लेट। बढ़िया दिखा रहे थे कि सोलर प्लेट, वहाँ के प्रशासन ने बहुत खर्च करा सोलर प्लेटों पर, और हर घर में जा कर के कर्मचारी जा कर के और सोलर प्लेट उसकी छत पर, या झोपड़ी है तो आगे बरामदे में, किसी तरह से बस केवल लाइट गिर जाए,
धूप नहीं, लाइट गिर जाए बस, लाइट गिर जाए उसका खेल हो जाएगा। और लाइट गिरने से उसकी बैटरी फुल चार्ज हो जाती है और तुरंत वो एलईडी लगा दिया, एलईडी में कम वाटेज होता है, एलईडी लगा के जला दिया। तो दिखा रहे थे कि देखिए ये फिटिंग कर रहे हैं, पूरा आधा घंटे प्रॉब्लम, तो बोला देखो फिटिंग कर रहे हैं, फिर बोला फिटिंग हो गया। उसके बाद देखिए रात में वायर फिटिंग करते हैं, दिन में सोलर प्लेट फिटिंग करते हैं। अब रात में वायर फिटिंग हो गई, आज सुबह बल्ब जलने वाला है, गाँव का वो घर बड़ा खुश है। और उसके बाद जैसी लाइट ऑन करता है तुरंत एलईडी जल जाती है। बोले वाह यार मज़ा आ गया यार, बड़ा शानदार प्लेट बनाया फिर तो। अब देखिए ध्यान से, या तो कम वक्त ऐसा ऐसा सोलर प्लेट है कि बदरी छाती बस वो बंद हो जाता है वहाँ तो शानदार प्लेट बनाया। खैर देखिए ध्यान से, सोलर सेल क्या होता है बेटा, ध्यान से सुनिएगा। सोलर सेल इज अ पीएन जंक्शन डिवाइस। प्लीज सुनिए, इसमें क्या होता है बेटा, पीएन जंक्शन डिवाइस होता है। इसमें क्या होता है, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। ये देखिए ध्यान से, जो मैं बोलना चाह रहा हूँ पहले मेरी बात सुन लीजिएगा, उसके बाद आप बड़े प्यार से लिखिएगा, उसके बाद आप बड़े प्यार से लिखिएगा। पहले सुन लीजिए, समझ लीजिए हर चीज़, फिर लिखने का पूरा मौका देंगे। ए चाचा, देखिए पहले मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए, ये क्या है। देखिए मान लीजिए P है या N है, कोई भी ऊपर नीचे ले लीजिए। ये P है, P टाइप, ये N टाइप, ये सेमीकंडक्टर है। यहाँ जंक्शन है बेटा, है ना, जंक्शन पे डिप्लीशन लेयर फॉर्म हो जाता है। नीचे एक मेटल का प्लेट होता है जिस पर ये P रखा हुआ है। ये बेटा ये फिंगर्स होते हैं, मेटेलिक फिंगर्स, इसलिए क्योंकि ना लाइट में जितना एरिया एक्सपोज रहेगा उतना बढ़िया रहता है, तो इसलिए फिंगर के वायर होते हैं। ठीक है, वायर होते हैं, ऐसे वायर होते हैं जो केवल कांटेक्ट में बने रहते हैं इसके। ठीक है, और ये वायर है और फिर जाकर के ये वायर रजिस्टर से जुड़ गया। अब देखिए जब ये लाइट गिरती है, लाइट गिरती इसीलिए बेटा यहाँ प्लेट नहीं लगाते हैं, मेटल प्लेट, वरना इतना एरिया तो कवर कर लेगा ना। हम चाहते हैं कि सेमीकंडक्टर का सरफेस ज़्यादा से ज़्यादा लाइट में एक्सपोज हो, है ना, लाइट उसके ज़्यादा से ज़्यादा एरिया पर गिरे, इसीलिए हम लोग फिंगर वायर यूज़ करते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा, फिंगर वायर। अब सुनिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट सुनिए सोलर सेल का। सोलर सेल में कॉन्सेप्ट ये बेटा कि देखिए ये पीएन जंक्शन है और यहाँ पर हम चाहते हैं कि, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, इसको मैं पतला रखता हूँ, ये मोटा हो कोई दिक्कत नहीं, ये पतला होना चाहिए, जितना हो सके कम से कम पतला। कितनी पतला होना चाहिए ये आपके एनसीईआरटी में डेटा दिया है, बट डेटा बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं। बहुत पतला होता है जिससे कि लाइट जो फोटोन है वो फोटोन डिप्लीशन लेयर तक पहुँच जाए, बस डिप्लीशन लेयर तक पहुँच जाए, इसलिए बहुत पतला होता है। जो आप सोलर सेल में जो ब्लू वाला देखते हैं ना, ब्लू ऊपर से देखते हैं, वो दरअसल या तो P है या N है, बहुत पतला लेयर होता है, उसके नीचे फिर थोड़ा मोटा लेयर होता है और ब्लॉक्स बने होते हैं उसके अंदर, बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं, सेगमेंट्स। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, हम इंश्योर करते हैं ताकि जो फोटोन है वो यहाँ पर पहुँच जाए, डिप्लीशन लेयर। क्या होता है जब डिप्लीशन लेयर पर लाइट पहुँचती है, बिल्कुल ध्यान से सुनना, डिप्लीशन लेयर पर लाइट पहुँचती है तो ये बेटा मैं बना रहा हूँ, ये बहुत पतला होता है, ये बहुत पतला होता है। ठीक है, ये इतना मोटा बना रहा हो तो आप ये मैं समझ, अच्छा बहुत अच्छा खासा डिस्टेंस होगा, थिकनेस होगा, नहीं। अब यहाँ पर क्या होता है, डिप्लीशन लेयर बनता है। यहाँ पर क्या होता है, लाइट जब गिरती बेटा तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो पहले से मौजूद होता है, वो तो हम जानते हैं, डिप्लीशन रीजन बनता ही है तो फील्ड डेवलप होता है। अब क्या होता है, देखिए कितना अच्छा दिमाग लाया, बोला लाइट यहाँ तक पहुँचा दो, लाइट गिर गया, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड है, वो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करेंगे। अब वो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेंगे। ये फील्ड क्या करेगा, ये फील्ड उस इलेक्ट्रॉन को इधर धकेलेगा, होल को इधर धकेलेगा। जब इलेक्ट्रॉन को इधर धकेलेगा, होल को इधर धकेलेगा, तो ऐसा लगेगा कि होल इधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है। तो यहाँ से करंट ऐसे बन जाता है, इस्टेब्लिश हो जाता है करंट ऐसे, क्योंकि होल जिधर जाएगा पॉजिटिव जिधर जाएगा करंट की डायरेक्शन उधर ही दिखाते हैं, इलेक्ट्रॉन जिधर जाएगा उसके अपोजिट दिखाते हैं करंट। ओवरऑल करंट ऐसे फ्लो होने लगता है, हमें लगता है ये वाला हाई पोटेंशियल, ये वाला लो पोटेंशियल, तो इस रजिस्टर से करंट फ्लो होने लगता है। और जब इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है
कि बल्ब होगा तो बल्ब जल जाएगा। अभी तो बहुत स्मॉल करंट होगा। हाँ, इसीलिए तो उसमें कई सारे सेगमेंट्स होते हैं, कई सारे ब्लॉक्स होते हैं, और एक नहीं कई सारे प्लेट्स लगा करके फिर हम एक बढ़िया करंट बनाते हैं, और फिर उससे पहले सेल चार्ज करते, बैटरी चार्ज करते हैं। ग्रुपिंग ऑफ सेल से बैटरी चार्ज की जाती है, और फिर उस चार्जिंग बैटरी को रख लिया जाता है, ज़रूरत के अनुसार फिर उसको एलईडी को सप्लाई दी जाती है। हम बेसिकली एलईडी से हम पहले बैटरी चार्ज करते हैं। डायरेक्ट कोई बल्ब जोड़ोगे तो वो कुछ ही देर तक जलेगा जब तक लाइट चल रही है। जैसी लाइट की इंटेंसिटी कम हुई वो बल्ब भी बुझने लगेगा, रात में तो बुझ ही जाएगा। इसीलिए हम लोग पहले बैटरी को चार्ज करते हैं, और बैटरी जो हम लोग लगाते हैं वो अच्छा खासा वाट का बैटरी लगाते हैं, जिससे कि वो अच्छा चार्ज हो और जितना हो सके सप्लाई ज़्यादा ज़्यादा दे सके। इसलिए कल 2-4 दिन पहले मैंने एक ऐड पढ़ा अमर उजाला माई सिटी में, जिसमें लिखा हुआ था कि अपने घर के छत पर सोलर प्लेट लगाएं और उससे कूलर चलाएं, उससे पंखा चलाएं। एसी तो नहीं चला पाएंगे, उससे भी फिर बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है। अब बोला इसमें टोटल खर्चा 4-5 लाख रुपए का आएगा, और आपको जो है 25 साल तक एकदम बढ़िया चलेगा। 5 साल की वारंटी भी वो दे रहा था। मैंने कहा बढ़िया यार, पहले 5 लाख रुपया तो देना पड़ेगा ना। तो खैर, तो मैंने पढ़ा, और बहुत लोग लगाते हैं भाई, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी। कभी दयालबाग यूनिवर्सिटी जाना, दयालबाग यूनिवर्सिटी में जितनी भी स्ट्रीट लाइट है सब सोलर प्लेट है। एक बार तो वहाँ पे आया भी था। हालांकि सोलर प्लेट अगर आप लगाएंगे तो गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, गवर्नमेंट, यानी जितना दाम है उसका कुछ % गवर्नमेंट पे करेगी, आपको पे नहीं करना है। गवर्नमेंट कुछ % पे करेगी, बाकी आपको पे करना है। तो वो अच्छा, ये दयालबाग में कभी जाएगा, सब सोलर प्लेट वाली स्ट्रीट लाइट होती है। हम लोग की तरफ जब लाइट कट जाती है तो यूनिवर्सिटी की तरफ जाते हैं, देखते हैं लाइटें जल रही है। हमने कहा अरे, बाद में खबर लगी कि हर पूरा सोर्स जो है वो सोलर प्लेट का है। नहीं आया समझ में? पहुँचिए, चित्र बना के यहाँ तक पहुँचिए। शांति 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 बच्चों, कृपया लिखो। ए लाला, ओहो, हो गया। ठीक है अजय सिसोदिया, बहुत बढ़िया। लिख पड़े बेटा। ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कि बंद हो गया? शांति। कितना टाइम लगाओगे लिखने में? ये मेटल प्लेट है, ये फिंगर वायर है, आराम से हो गया। अरे क्या कर रहे हो भाई, जरा सा डायग्राम है, तुम लोग न जाने क्या बना रहे हो, लाल पीला हरा पेन से बना रहे हो क्या? अरे यार लिखिए, कम वक्त। इट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। 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 फुल स्टॉप।
when light incident on the junction when light incident on the pn junction लिख सकते हो, light incident on the pn junction, then electron hole pair produces, जैसे फोटो डायोड में हो रहा था ना, वहाँ पर भी लाइट गिरती थी, यहाँ पर भी लाइट गिर रही है. then electron hole pair produces, as a result we get current in the external circuit. electron hole pair produces and as a result we get electric current in the external circuit. ठीक है बेटा, करंट इन द एक्सटर्नल सर्किट. अच्छा बेटा एक बात समझिए, सब लोग इधर ध्यान दीजिएगा बेटा, सब आता है, आएगा ना लिखने को तब समझ में आएगा कि हाँ सर बताया तो था, कुछ सब कराया था, कवर खोद दिए थे. अच्छा देखिए बेटा एक मिनट सुनिए, अगर कभी आएगा कि सोलर सेल का करंट और वोल्टेज का ग्राफ प्लॉट करो, IV ग्राफ, देखो बेटा इधर V है और इधर I है, ध्यान दीजिए. एक मिनट, अरे एक इधर मुंडी ऊपर, बाद में फिर दोबारा बोलो, दोबारा बताओ. अच्छा बेटा PN जंक्शन अगर फॉरवर्ड बायस होता था तो याद करो मैंने जो सेल जोड़ा था उसमें सेल का पॉजिटिव टर्मिनल P की तरफ जोड़ा था, तो यानी एक्सटर्नल वोल्टेज का पॉजिटिव अगर P की साइड है और N नेगेटिव साइड है तो हम V इधर लेते थे, और वही अगर रिवर्स बायस करते थे ऐसे तो नेगेटिव साइड में चलता था. ठीक है, अब देखो ये एक्सटर्नल वोल्टेज होता था जिसे हम अप्लाइड वोल्टेज कहते हैं. ये PN जंक्शन में ये रजिस्टर है, इसमें जो वोल्टेज अप्लाई हुआ पॉजिटिव टर्मिनल किधर है, P की साइड में है, और नेगेटिव किधर है, N की साइड, तो V हम पॉजिटिव साइड वाला लेंगे. ठीक है, अब करंट, जब करंट P to N जाता था तो पॉजिटिव लेते थे इधर की साइड, है ना, और जब रिवर्स बायसिंग में करंट इधर जाता था तो नीचे की साइड लेते थे. यहाँ देखिए तो करंट कैसे जा रहा PN जंक्शन में, इधर N से P जा रहा है ना, तो इसका मतलब V तो पॉजिटिव एक्सिस वाला होगा और करंट नेगेटिव एक्सिस वाला, ये समझ में आ रहा है, यानी ग्राफ इसी में खींचना है मुझे. अरे यार अब सुनो, ध्यान से सुनो. अच्छा बेटा अब एक बात समझो, जो ग्राफ होता IV ग्राफ वो तो मैं समझ में आ रहा है इस सेक्शन में होगा. अब कैसा होगा जरा ध्यान देना. अच्छा बेटा अगर मैं शॉर्ट सर्किट कर दूं, शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस खत्म कर देना, यार एक कंडक्टिंग वायर लगा देना, तो कंडक्टिंग वायर लगाते ही वोल्टेज खत्म, तो वोल्टेज जीरो और करंट जाएगा, अच्छा खासा जाएगा, तो हम बोलेंगे सर करंट जा रहा है ना. ये वाला पॉइंट मिलेगा जब शॉर्ट सर्किट करोगे. कैसे करोगे बेटा, शॉर्ट सर्किट करोगे तो शानदार मिलेगा, शॉर्ट सर्किट करोगे तो शानदार मिलेगा. बोलो समझ में आ रहा है. अब यहाँ पर बेटा ये जो पूरा ग्राफ होता है वो ऐसा होता है, ध्यान से समझना. अब ये वोल्टेज है लेकिन करंट जीरो हो गया. ऐसा कब होगा बेटा, वोल्टेज जीरो है मतलब वोल्टेज है और करंट जीरो हो गया. अगर मैं बोलूँ इसका रेजिस्टेंस आप इनफाइनाइट कर दो, एक मिनट रुकिए, अगर मैं इसका रेजिस्टेंस क्या कर दूं बेटा, रुकना ध्यान से, पता है इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होगा तो करंट फ्लो हो पाएगा क्या, करंट जीरो होगा लेकिन वोल्टेज रहेगा. अरे यार यहाँ रेजिस्टेंस जब मैंने जीरो कर दिया तो ये वाला पॉइंट मिला, और ये वाला पॉइंट कब मिलेगा जल्दी बताओ. अच्छा बताओ, जब रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा तो करंट क्या हो जाएगा, जीरो. वोल्टेज है लेकिन करंट नहीं फ्लो पाएगा, तो इसीलिए वोल्टेज है लेकिन करंट जीरो है. अच्छा ठीक, रेजिस्टेंस जीरो का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट करना. नहीं समझ में आया, शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है आप ये वायर ले लो सिंपल, या याद करो हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में करते थे, किसी को शॉर्ट सर्किट करना है तो कैसे करते थे, पैरेलल में कंडक्टिंग वायर जोड़ते थे, तो पैरेलल में कंडक्टिंग वायर जोड़ते ही वोल्टेज जीरो कर देता है, तो वोल्टेज जीरो हो गया. अरे वोल्टेज जीरो हो गया, करंट बढ़िया जाएगा शानदार वाला. करंट तो यहाँ फ्लो हो रहा है ना, इस वोल्टेज के से करंट नहीं फ्लो रहा है, करंट फ्लो होने से यहाँ वोल्टेज क्रिएट हुआ है. ये लाइट आई, बॉन्ड टूटा, डिप्लेशन का फील्ड धकेल दिया, तब ना करंट फ्लो रहा है, और करंट फ्लो रहा तब यहाँ रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज मिल रहा है. अरे मेरी बात सुनो ना, तो हम बोलेंगे सर रेजिस्टेंस जीरो कर दो, इसमें इट मीन्स ओपन सर्किट.
सॉरी शॉर्ट सर्किट तो करंट हो जाएगा, मिलेगा, लेकिन वोल्टेज क्या हो जाएगा, जीरो। अरे यार, ये समझ में आ रहा पॉइंट? इस पॉइंट को समझो। मैं बोल रहा हूं रेजिस्टेंस को अब इनफाइनाइट कर दो। क्या कर दो? मान लो कि रेजिस्टेंस बहुत बड़ा हो जाएगा, हाईली लार्ज, तो बताओ करंट जो होता है आई बराबर वी बाई आर होता है, करंट यहाँ पे फ्लो हो पाएगा? नहीं, करंट एकदम जीरो की तरफ अप्रोच करेगा। इसलिए ये पॉइंट बना है कि करंट जो है वो जीरो की तरफ, जैसे जैसे रेजिस्टर बढ़ाओगे ये करंट ऊपर जाएगा, वोल्टेज मिलेगा, करंट जीरो करंट कम होता जाएगा। अरे यार, ये पॉइंट क्या है? जब रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, लिखो ये पॉइंट, ये ग्राफ बना लो बेटा। जो बल्ब होते हैं उसके रेजिस्टेंस भी तो बदल सकते हैं। हमने तो रजिस्टर लिया है, तो उसका resistance अब हम देखते हैं आईवी ग्राफ किस तरह से वेरी करेगा। तो हम जो बल्ब है उसके अलग अलग रेजिस्टेंस देखते हैं, अलग अलग रेजिस्टेंस लगाओ तो करंट भी अलग अलग जाता है, करंट भी। अच्छा ठीक है, अभी बताता हूँ। हाँ, मैं रेजिस्टेंस को वेरिएबल रखूँगा ना। पहले डायग्राम बना लो, कवर खोदता हूँ, टेंशन मत लो, कवर खोदेंगे, टेंशन का ए ए ए ए ए ए चाचा, लिखो 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 पहले। अच्छा बेटा, अब सुनो, अगर मैंने रेजिस्टेंस हमने फिक्स कर लिया 5 ओम, अब लाइट आ रहा है, लाइट आ रहा है, फिक्स इंटेंसिटी का है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड धकेलेगा। ये बहुत कम थिकनेस होता है, नेग्लिजिबल समझ लेना, ठीक है, बहुत कम होता है, ये भी बहुत कम होता है, बहुत पतले पतले होते हैं। कभी सोलर सेल का प्लेट फोड़ना, पतले से निकला, अरे ये इतने में ही काम होता है भाई, ठीक है। ये दिखा रहा हो तो इसका मतलब माइक्रोन में होता है, 1 माइक्रोन दैट इज 10⁻⁻6 मीटर का होता है। डिप्लीशन लेयर का थिकनेस 10⁻⁻6 मीटर है। 10⁻�6 मीटर समझ रहे हैं कितना छोटा हो गया? अरे बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे बेटा ये बहुत छोटा होता है, ये भी बहुत पतले पतले होते हैं, ठीक है। लाइट आएगा तो डिप्लीशन लेयर पे गिर जाएगा। ऐसा हम समझते हैं कि लाइट जो है ना वो ऐसे था ना, लाइट गिरता है तो डिप्लीशन लेयर तक पहुँच जाती है लाइट। इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुआ, डिप्लीशन लेयर का फील्ड धकेलेगा, उसकी वजह से करंट बनता है, उसकी वजह से क्या होता है? करंट बनता है। अब एक बात बताओ, ये जो करंट बना वो ऐसे करके रजिस्टर के थ्रू जाएगा, रजिस्टर से पास करेगा। अगर ये फिक्स है तो करंट अपना एक सर्टेन अमाउंट जाएगा, वोल्टेज की रेट होगा, और उसके बाद हम देखेंगे यार सर करंट मिल रहा है, देयर इज सम वोल्टेज, मान लो 10 वोल्ट मिल रहा है, करंट 1 एम्पियर मान लो ऐसा सपोज। अब अगर हम रेजिस्टेंस को चेंज करते हैं तो क्या उतना मिल पाएगा? अरे उतना मिल पाएगा? करंट नहीं मिलेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस बदलोगे तो करंट के रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन बदल गया। अब मैं बोलूँ 5 ओम के बजाय 10 ओम लगाओगे तो ये जो करंट जो सर्किट में फ्लो करेगा वो चेंज हो जाएगा, और चेंज होने से वोल्टेज भी बदल जाएगा। अरे चेंज होने से वोल्टेज भी बदल जाएगा। इसीलिए आई और वी का ग्राफ डिपेंड करेगा कि रेजिस्टेंस आपने कैसा लगाया। अगर आपने रेजिस्टर अलग अलग लगाया तो आई और वी का ग्राफ पहले की तरह नहीं मिला। ऐसा थोड़ी ना होगा कि 2 ओम का बल्ब था, 5 ओम का लगाया तो करंट उतना ही जा रहा है, वोल्टेज उतना, ऐसा नहीं मिलेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर बेटा बेसिकली क्या होता है, ये जो पॉइंट है मैंने क्या खींचा, समझो पहले ध्यान से। ये जो पॉइंट है मैंने माना कि ऐसा कोई बल्ब लिया जिसका रेजिस्टेंस ही नहीं, कोई वायर लगा दिया तो क्या होगा? तो हम बोलेंगे देखो सर, अगर कोई वायर लगा दिया तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट ही नहीं होगा, क्रिएट ही नहीं होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? डिप्लीशन लेयर का वोल्टेज नहीं है, ये जो वोल्टेज जो अप्लाई हो रहा है, जो डेवलप होता है वो वोल्टेज है। क्योंकि मैंने वी में क्या बताया, जो अप्लाई करते बाहर, V इज द बाहर वाला वोल्टेज, करंट इज द जो पीएन जंक्शन से पास हो रहा है वो। तो जब वोल्टेज यहाँ जीरो हो जाएगा, करंट वोल्टेज ही नहीं डेवलप होगा, तो वोल्टेज जीरो, करंट कुछ फ्लो होता रहेगा, करंट कुछ फ्लो होता रहेगा, लेकिन वोल्टेज जीरो हो जाएगा। फिर क्या होता है, अब आप रेजिस्टेंस को बढ़ाओगे तो देयर इज सम वोल्टेज क्रिएट होने लगेगा, वोल्टेज, क्योंकि करंट तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन और होल को पुश करेगा ये, तो करंट बनेगा। अब यहाँ पर जैसे जैसे आप यहाँ पर रजिस्टर को बढ़ाओगे तो वोल्टेज भी डेवलप होगा और करंट का स्ट्रेंथ कम होने लगेगा, क्योंकि उसके रास्ते का ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ गया। टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट का बढ़ रहा है। तो क्या होता है, रेजिस्टेंस जो है बढ़ने से करंट धीरे धीरे घटने लगेगा। तो करंट सबसे बड़ा तो आपको जब मिलेगा जब शॉर्ट सर्किट करोगे, फिर करंट घटने लगेगा।
अब वोल्टेज बढ़ने लगेगा, वोल्टेज बढ़ेगा, देखो ये वोल्टेज मिलेगा, करंट मिलेगा। फिर जब आप रेजिस्टर को थोड़ा और बढ़ाओगे ना तो वोल्टेज थोड़ा और बढ़ेगा, करंट और थोड़ा कम हो, क्योंकि रेजिस्टर बढ़ने से करंट का वैल्यू कम होता है, ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ रहा है, लेकिन उससे वोल्टेज आपको थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा। बढ़ाते 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 एक लिमिट भी तो होगी, एक लिमिट भी तो होगी। जब रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा लार्ज कर दोगे तो करंट क्या हो जाएगा, जीरो। करंट जीरो करने के लिए क्या करोगे, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा कर दोगे, तो बहुत ज़्यादा करोगे तो उस समय करंट हो जाएगा जीरो, उस समय आपको वोल्टेज कुछ मिलेगा। ये इस तरह का ग्राफ बनाते हैं। अब इसमें कबर मत खोदवाओ, तो उसके नीचे जो है फिर उससे पहले कब्रिस्तान होगा, उसको भी खोद के दिखाओ, ठीक है। बना लो, अब बना लिया बेटा, लिखिएगा 4th पॉइंट, ईमानदारी से जीनर डायोड लिखिए, जीनर डायोड। हाँ जान दे दो कम वक्त। हाँ बोलिए, ए शांत, जीनर डायोड, ए शांत भाई शांत, ए जीनर डायोड, ओए 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 सुनो, देखिए जीनर डायोड क्या होता है। जीनर डायोड बेटा ये लास्ट टाइप है, 4 ही तरह के डायोड हमें लोग को पढ़ने हैं, और भी होगा वो हमें नहीं पढ़ना है। जीनर डायोड, जीनर डायोड एक वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है। इट एक्ट्स एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, लिखो स्टार मार के लिखो पहली बार, इट एक्ट्स एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, इट एक्ट्स एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। रुकिए, अब आराम से सुनिएगा मेरी बात, सुनिए सुनिए, समझिएगा तो एक ही बार में समझ जाइएगा, वरना फिर आयता फैलाते रहिएगा। देखिए जीनर डायोड क्या होता है बेटा, पहले मेरी बात सुनिए। जैसे मैं आपसे कहूँ एक रजिस्टर है, मान लीजिए R2, बल्ब होगा, उसको मैं रजिस्टर समझ लेता हूँ, और ये R1। अब यहाँ पर बेटा ऐसा कोई सर्किट मैंने माना, अब यहाँ पर मैं DC जोड़ रहा हूँ। क्या जोड़ रहा हूँ, DC, AC नहीं, DC। DC में क्या होता है, एक तरफ पॉजिटिव हमेशा रहेगा, एक तरफ नेगेटिव हमेशा रहेगा, लेकिन बेटा फ्लक्चुएटिंग DC है, फ्लक्चुएटिंग DC है, यानी DC फ्लक्चुएट हो रहा है, कांस्टेंट नहीं है, DC फ्लक्चुएट हो रहा है। तो क्या होता है, कभी इस समय ये प्लस रहेगा, ये माइनस है, लेकिन कभी वोल्टेज ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम, ऐसे है। तो करंट उसके अकॉर्डिंगली ज़्यादा कभी कम करंट वेरी करेगा सर्किट के अंदर। जब करंट वेरी करता है तो ये जो वोल्टेज होता है इसके क्रॉस, वो कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा, ब्राइटनेस भी कभी कम कभी ज़्यादा ऐसे होता है। वैसे ही तरह इसका भी होता है। अब मुझे यहाँ पर DC में हम चेंज मान लो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मैंने सोचा यार किसी एक रेजिस्टर या किसी बल्ब के क्रॉस वोल्टेज फिक्स कर दो यार, वोल्टेज फिक्स कर दो, वेरिएबल हो रहा है, उसको फिक्स करने की ज़रूरत है हमें। तो ऐसे किसी एक्सपेरिमेंट में, ऐसे किसी काम के अंदर हमें रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज को फिक्स करने की ज़रूरत पड़ रही है, फ्लक्चुएट हो रहा है भाई, हमें फिक्स करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, जीनर डायोड का यूज़ करते हैं। जीनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है। पहली बात तो बेटा जीनर डायोड को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, पहली बात तो सुन लीजिए ध्यान से। अगर आपको याद हो जीनर ब्रेकडाउन, जीनर ब्रेकडाउन में हम रिवर्स बाइसिंग करते थे, उसके बाद डोपिंग ज़्यादा रखते थे ताकि कोवलेंट बॉन्ड अपने आप ब्रेक कर जाए, बताया था। पहले तो ये PN जंक्शन, उसमें थोड़ा डोपिंग थोड़ा सा बढ़ा देंगे ताकि डोपिंग हो ज़्यादा बढ़ेगा तो जीनर ब्रेकडाउन होगा। अब डोपिंग बढ़ा दिया और रिवर्स बाइसिंग कर दिया और वोल्टेज थोड़ा बड़ा कर दिया, बस ब्रेकडाउन हो गया, है ना। तो उसको बोलते हैं जीनर डायोड। जीनर डायोड बेटा रिप्रेजेंटेड बाय दिस, कहीं कहीं ऐसे दिखा देगा तो जान मत दे देना, ऐसे दिखा देगा, ठीक है। जीनर डायोड रिप्रेजेंटेड बाय दिस, लाइक दिस, ये इस तरह से जीनर डायोड को रिप्रेजेंट करते हैं। ऑब्वियसली इसको हमेशा रिवर्स बाइसिंग में जोड़ेंगे। देखो N है और ये P है, N को देखो पॉजिटिव की तरफ जोड़ा और P को देखो नेगेटिव की तरफ जोड़ा। क्या ये रिवर्स बाइसिंग में है? रिवर्स बाइसिंग में होने से क्या होगा, इसमें ब्रेकडाउन होगा। इसमें क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा। मान के चलेंगे ब्रेकडाउन हो जाएगा, मान के चलेंगे। एक जनरल आइडिया लेना है, एक जनरल आइडिया लेना है, हमें ये नहीं पढ़ना कहाँ जोड़ो कहाँ नहीं जोड़ो, ऐसे नहीं पढ़ना है, हमको एक जनरल आइडिया लेना है, बस एक कंसेप्ट बस डेवलप करना है। सुनो ध्यान से। अब यहाँ पर बेटा जीनर डायोड हमने ऐसे जोड़ा,
अब क्या होता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर आप याद करिए, हम लोग पढ़े थे V और I का अगर आप रिवर्स बाइसिंग के अंदर ये कुछ ऐसा करे थे। अगर आप ध्यान से देखिए, ये वो वोल्टेज है जहां पर ब्रेकडाउन हो गया। अच्छा एक बात सुनो, करंट माइक्रो में था और कहां पहुंच रहा है, मिली में। अच्छा माइक्रो से मिली में क्या वोल्टेज में कुछ खास फर्क पड़ा, नहीं फर्क पड़ा। इस तरह का ग्राफ बन रहा है ना, यही बेटा इसका मेन यूज है। जरा बात ध्यान से सुनना। अब बात कर रहे हो तो बाहर ही चले जाओ, क्या फ़ायदा। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, वोल्टेज एक बार है जिस पर ब्रेकडाउन हो गया ब्रेकडाउन। अब करंट क्या होगा, अपने आप बढ़ेगा। क्यों होगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा। यानी इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करने के लिए अब वोल्टेज को बढ़ाना नहीं है। जब आप रिवर्स बाइसिंग करते हो तो वोल्टेज स्लो डाउन होता है, कम होता है, तो वो थोड़ा सा डिप्लीशन लेयर में माइनॉरिटी थोड़ा सा 10 जाता है, 10 डिफ्यूज हो गया, ये होता है ना। लेकिन जब आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो तो फर्क नहीं पड़ रहा है, हल्का हल्का करंट बढ़ रहा है। देखो हल्का हल्का करंट बढ़ रहा है, वोल्टेज बढ़ा रहे हो, करंट हल्का हल्का बढ़ रहा है। लेकिन एक सर्टेन वोल्टेज पर फटाक से इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो गया 5 लाख, तो 10 से 5 लाख तक में ग्रेजुअली नहीं बढ़ता है। 10 से 5 लाख में उस वोल्टेज तक तो बर्दाश्त करता है, जैसे ही वोल्टेज से ज़रा सा किया तो फटाक से बॉन्ड टूट जाता है। तो ऐसा थोड़ी होता है कि 10 से पहले 100 होगा, फिर 1000 होगा, 10,000 होगा, ऐसे ग्रेजुअली थोड़ी ना होता है, फटाक से बॉन्ड टूट जाता है। एक साथ कई बॉन्ड टूटते हैं, और जो भाई 10 था, 10 इलेक्ट्रॉन होल पेयर थे, वो अचानक से 5 लाख हो जाएंगे। बोलो क्लियर। तो अचानक से जब 5 लाख होते हैं तो करंट क्या होगा, अचानक से ही बढ़ेगा ना। उस दौरान वोल्टेज बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वोल्टेज को आप देखो, रखो, फटाक से ब्रेकडाउन हो गया, अपने आप करंट तेज़ी से बढ़ जाएगा। बोलो क्लियर, फील हो रहा है। ये सारे काम अचानक से होते हैं, फटाक से टूट जाएगा और करंट तेज हो जाएगा। आप बोले यार मैंने तो 100 वोल्ट ही लगाया था, मैं तो 100 से बढ़ाया भी नहीं था। जैसे 100 या 100.1 किया, अचानक से करंट 2 माइक्रो एम्पेयर से 2 मिली एम्पेयर पहुँच गया यार, अपने आप हो गया। बोलो क्लियर। तो वोल्टेज उस दौरान क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अरे यार अब सुनना, यही बेटा काम की चीज़ थी। कारण क्या था, जैसे ही आप यहाँ लगाते हो तो ये ब्रेकडाउन हो गया। क्या हो गया, अब जो वोल्टेज यहाँ होगा क्या वही वोल्टेज यहाँ होगा। पैरेलल में वोल्टेज फिक्स रहता है। अब जैसे ही करंट एक्स्ट्रा अमाउंट आया, जैसे यहाँ फ्लक्चुएट हो रहा है, अब करंट जो यहाँ से चलता है वो यहाँ आया, यहाँ पर आने के बाद जो भी एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट हो इधर चला जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पर आया कि ये 10 वोल्ट पे ब्रेकडाउन हो गया, 10 वोल्ट पे, तो 10 वोल्ट हो तो यहाँ भी 10 वोल्ट होगा, पैरेलल में वोल्टेज सेम। अब एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट आ रहा है, अब एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट आ रहा है। जब एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट आएगा तो सारा करंट इधर से गुजरेगा, करंट इधर जाने ही नहीं देगा। क्यों, क्योंकि ये 10 है और ये 10 है। जब ये 10 वोल्ट है और ये 2 ओम रेजिस्टेंस है तो करंट इधर 5 एम्पेयर ही बना के रखना है इसको, क्योंकि 5 × 2 10 बना के रखेगा तभी 10 इधर आएगा। अब इधर से करंट ज़्यादा आ रहा है, मान लो 8 एम्पेयर आ रहा है, तो 8 एम्पेयर है तो 5 इधर जाएगा, एक्सेस इधर से निकल जाएगा 3 एम्पेयर। अब इधर से 10 एम्पेयर आ रहा है तो 5 इधर जाएगा, 5 इधर से जाएगा। अब इधर चाहे करंट कुछ भी हो, वोल्टेज में फ़र्क, एक तो पैरेलल में जोड़ा, इससे इसका वोल्टेज बढ़ ही नहीं पा रहा है। अरे यार अब ब्रेकडाउन हो गया, इलेक्ट्रॉन होल पेयर बहुत सारे आ गए इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन होल पेयर बहुत सारे आ गए हैं। जो भी एक्स्ट्रा करंट है वो सब इधर से चला जाएगा, इधर से 100 एम्पेयर भी जाएगा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसको, और वोल्टेज इसका फिक्स रहेगा, इसका वोल्टेज फिक्स रहेगा। एक मिनट मैं हूँ, मैं यही हूँ, आप घबराना नहीं। 1 मिनट बेटा, मॉड्यूल दो जरा। अरे एक मॉड्यूल देना, मॉड्यूल आपका दो। अरे रुक ना, बताता हूँ, एक चीज़ मैं बताता हूँ, जिससे क्या बैल कहेंगा नहीं पढ़ना रहता है ना, ये लोग 10 तरह के ड्रामे रहते हैं। देखो इधर एक क्वेश्चन देखो बेटा, मैं क्वेश्चन कराता हूँ ना तो थोड़ा सा जीनर का आपको समझ में आएगा कि जीनर में क्या बोल रहे हो सर आप। थोड़ा शांत हो जाओ। बिल्कुल शांत रहना, सवाल मिल जाए यार। बिल्कुल शांत रहना, जैसे मैं बोल रहा हूँ शांत रहना, इसमें तो सवाल ही नहीं है। इंजीनियरिंग वाली है बेटा मॉड्यूल, इंजीनियरिंग वाली है किसी के पास?
नो सर, इंजीनियरिंग का मॉड्यूल है किसी के पास? देना जरा। बहुत आराम से, जोर से बोलो। ए शांत भाई, वो सवाल मिल जाना है तो अभी मैं बहुत सही बता दूं आपको, नहीं मिलेगा तो मैं खुद बना दूंगा। नहीं है मॉड्यूल किसी के पास? अबे इंजीनियरिंग के कितने लोग हैं? हाथ उठाओ, रेज योर हैंड, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। देखो कौन सा मिट्टी का बने हो भाई, हैं? मॉड्यूल वॉड्यूल लेके नहीं चलते हो? बैल, आज ही मैंने अखबार में पढ़ा, क्या पढ़ा बताता हूँ बेटो, बता रहा हूँ। यस, हाँ, वेरी गुड। आज ही मैंने एक पेपर पढ़ा कि शकुंतला देवी विश्वविद्यालय मोहान रोड लखनऊ, उसमें डायरेक्ट बीटेक में एडमिशन मिल रहा है। डायरेक्ट बीटेक, शकुंतला देवी महाविद्यालय एक कॉलेज है, मोहान रोड या महान रोड था, पता नहीं कौन सा, मोहान रोड लखनऊ, जहां आपको बीटेक में डायरेक्ट एडमिशन है। आनंद वाला तो थोड़ा बहुत बोलेगा ना कि भाई क्या है, यहाँ तो कुछ नहीं, बस 12th आप एग्ज़ाम अपियर करने वाले हैं, बस आप जाइए, पहले ही बात कर लीजिए, आपका बात हो जाएगा। है? अरे सब 12th होनी चाहिए, तुम 3rd डिवीज़न हो जाओ, कोई टेंशन नहीं उसको, तुमको ज़रूर थोड़ी 60% चाहिए, तुम 3रा डिवीज़न हो, इक्विवेलेंट टू फेल हो जाओ, 33% तो होगा, बस 33% ले आओ बस। वो तो बहुत अच्छा बीटेक पढ़ाते हैं भाई, लिखा हुआ आज शकुंतला देवी महाविद्यालय, और नहीं ऐसे लिखा शकुंतला देवी आश्रय महाविद्यालय, आश्रय महाविद्यालय, मतलब आश्रय दे रहे हैं कि जो बेचारे नहीं कर पा रहे, आ जाओ यहाँ से बीटेक कर लो। अच्छा एक सवाल करते, देखो पहले इसे डायग्राम को बना लो बेटा, पहले बना लो। ए शांत, ए चाचा, पहले डायग्राम बना लो, डायग्राम बना लो, बहुत कुछ समझाऊंगा, टेंशन ना लो। अरे रुक जा, अभी मैं कहूँगा, जब तुमको कुछ दिमाग खोल दूंगा ना, तब तुम मेरी बात समझ पाओगे, अभी ना समझ पाओगे, रुको ना। डायग्राम बना लो, चित्र बना लो। तो मैं पहले एक बना दूं सवाल, ताकि आपको लगे अच्छा ऐसा होता है, अब समझ में आया, तब जो मैं बोलूँगा जल्दी समझ में आएगा। शांत, ये यहाँ लिख देना बेटा, वोल्टेज V और R1 रेजिस्टेंस है इसका। शांत रहो। इस वाले लाइन को बोलते हैं जीनर रीजन। क्या बोलते हैं? जीनर रीजन। देखिए हो गया। अब पहले ना कुछ भी समझने से पहले जरा आप अब एक सवाल बताते हैं तो आपकी खोपड़ी थोड़ी सी खुल जाएगी, खोपड़ी थोड़ी सी, तो मेरी बात फिर आप सुन पाएंगे। अच्छा देखो, एक क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर बेटा डायग्राम क्या दिया है, सुनना। देखिए डायग्राम क्या दिया है, रजिस्टर R है, सुनो ये जीनर डायोड है और यहाँ पे टेप रिकॉर्डर है। प्लीज और यहाँ पर ये प्लस, ये माइनस, और ये जो DC है बेटा वो वेरी कर रहा है 102 से 115 वोल्ट तक।
सुनो भाई सुनो, पहले सवाल समझो ना, तो सवाल से ना एक चीज़ें दिमाग में खुलेंगी। सुनना, द सर्किट shown in figure uses a Zener diode of 12 वोल्ट एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, यानी इसका 12 वोल्ट है वोल्टेज रेगुलेटर, यानी 12 वोल्ट पर ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। अब बोलता है 12 वोल्ट एज अ वोल्टेज रेगुलेटर टू रन अ 12 वोल्ट 6 वॉट टेप रिकॉर्डर। ये इसका 12 वोल्ट है और 6 वॉट का ये टेप रिकॉर्डर है, यानी ये 12 वोल्ट पर काम करेगा अच्छा शानदार तरीके से, ठीक है। अब 6 वॉट टेप रिकॉर्डर ऑन 110 वोल्ट, ये देखिए 110 वोल्ट की डीसी लाइन पर हमने इसको जोड़ा और ये वोल्टेज फ्लक्चुएट करेगा, 102 से 115 तक जाएगा, ठीक है। सुनना ध्यान से, पहले सुनो। इफ द डीसी सप्लाई वेरीज फ्रॉम 102 से व्हाट शुड बी द, नहीं सॉरी क्वेश्चन मैंने पूरा ही नहीं पढ़ा। द सर्किट shown in figure uses a Zener diode of 12 volt, okay, as a voltage regulator to run a 12 volt 6 watt tape recorder on 110 volt DC line, और ये DC लाइन फ्लक्चुएट हो रही है, ठीक है, 102 से 115 तक। What should be the value of R of the register, यानी R की वैल्यू सॉल्व करो, R की वैल्यू सॉल्व करो। अगर इफ डीसी सप्लाई वेरीज फ्रॉम 102 से 115, अब देखो बेटा बिल्कुल ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, ये HOTS में पूछा, HOTS का मतलब हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल लेवल है ना। अच्छा देखिए प्लीज़, अब ये सवाल हम कैसे बनाए, देखिए जीनर डायोड 12 वोल्ट वोल्टेज रेगुलेटर है, इसका मतलब ये होता है बेटा कि ये 12 वोल्ट जैसी आएगा ये ब्रेकडाउन हो गया। अब ये 12 वोल्ट हम पकड़ के चलेंगे, फिक्स हो गया। अब करंट चाहे माइक्रो से मिली हो जाए, 12 वोल्ट पर कोई असर नहीं पड़ेगा, और 12 वोल्ट यहाँ है तो यहाँ 12 वोल्ट मिल जाएगा, इसको 12 वोल्ट इसको मिल जाएगा, बढ़िया शानदार। अब मुझे यहाँ रेजिस्टेंस बताना है, मुझे यहाँ रेजिस्टेंस बताना है। अब एक बात समझो बेटा, अगर ये 6 वॉट का है और 12 वोल्ट है तो मैं यहाँ पर क्या करंट बता सकता हूँ? यस बता सकता हूँ, इसमें कितना करंट जाएगा। एक फॉर्मूला पढ़ा था P बराबर IV, बहुत पहले एक बार पढ़ा था P बराबर IV, यार सुन लो यार प्लीज़। तो यहाँ मैं करंट अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगा तो I बराबर P/V से काम चल जाएगा, है ना। I की वैल्यू में P की वैल्यू कितना है 6 और वोल्टेज कितना है 12, यानी 0.5 एम्पियर करंट इसमें फिक्स हो गया बेटा। अब इधर 0.5 एम्पियर से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, 0.5 से कम भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा फ्लक्चुएट ही नहीं होगा, एकदम रेगुलेट कर दिया 12 वोल्ट पर ला करके। इधर ध्यान देना, इधर ध्यान दो। अब 0.5 एम्पियर जा रहा है, टेप रिकॉर्डर बढ़िया काम करेगा, ठीक। अब क्या होगा बेटा, बिल्कुल ध्यान से सुनना, जब यहां पर आप 102 वोल्ट अप्लाई करोगे, 102 वोल्ट अप्लाई करोगे, फ्लक्चुएट हो रहा है ना, किसी टाइम पर 102 वोल्ट पकड़ के चलो, 102 वोल्ट पकड़ के चलो, तो यहां जो है 12 वोल्ट यहां कंज्यूम हो रहा है, 12 वोल्ट यहां कंज्यूम हो रहा है, तो 102 में से 12 जाएगा तो 90 वोल्ट यहां डेवलप होगा, 90 वोल्ट यहां, ध्यान से सुनना, 90 वोल्ट यहाँ अपने आप डेवलप हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अब ये डायोड, ये जो पीएन जंक्शन डायोड, ये जीनर डायोड बिल्कुल 12 वोल्ट पे फिक्स हो गया, अब ये कुछ नहीं कर सकता है। करंट कम हो ज़्यादा हो, डायोड ब्रेकडाउन हो चुका, अब करंट कम मिली एम्पेयर में 2 मिली एम्पेयर से 1 मिली एम्पेयर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन और पेयर बहुत सारा है इसके पास, कोई टेंशन नहीं इसको। अगर आपने यहाँ पर 115 वोल्ट अगर आपने अप्लाई किया तो यहाँ 12 है, यहाँ 12 वोल्ट है, तो 12 वोल्ट 115 में से 12 हटाएंगे तो कितना आएगा बेटा 103 वोल्ट, 103 वोल्ट। अब 103 वोल्ट है, अच्छा सोचो ना, यहाँ पर 115 वोल्ट अच्छा खासा वोल्टेज हो गया, तो करंट एक अच्छा खासा जाएगा, करंट जो भी जाएगा अपने आप करंट यहाँ पर आने के बाद 0.5 इधर जाएगा और बाकी करंट इधर जाएगा। सुनना ध्यान से, 102 वोल्ट है, 102 वोल्ट, थोड़ा वोल्टेज कम हुआ, करंट कम जाएगा, लेकिन यहाँ पर 0.5 इधर जाएगा, बाकी बचा कुछ सब इधर जाएगा, और ये कभी भी टेप रिकॉर्डर के क्रॉस वोल्टेज को फ्लक्चुएट नहीं होने देगा। तो देखिए जीनर डायोड आप इस पर्पज से यूज़ करते हैं। अब मेरे को अगर रेजिस्टेंस बताना बेटा, सिंपल समझना ध्यान से, मेरे को रेजिस्टेंस बताना है। अब बोला है 110 वोल्ट की डीसी लाइन है, 110 वोल्ट की डीसी लाइन है ये, जिसमें फ्लक्चुएशन 102 से 115 तक हो रहा है। ध्यान से देखो बेटा, अगर 110 वोल्ट की डीसी लाइन है, मुझे रेजिस्टेंस सॉल्व करना है, ठीक है, 110 वोल्ट की डीसी लाइन है और डायोड का कोई रेजिस्टेंस वगैरह कुछ और,
और कुछ नहीं है, 12 वोल्ट है, 6 वाट का टेप रिकॉर्डर है, 110 वोल्ट रेजिस्टेंस करा, बस। अब क्या करूं? अच्छा एक बात बताओ बेटा, 110 में मुझे मालूम है 102 पर तो 90 आता है और 115 पर कितना होता है 103 वोल्ट। जब 110 अप्लाई करेंगे तो कितना होगा 12 यहाँ, तो यहाँ कितना होगा जल्दी बताना। हाँ 98 वोल्ट आएगा। अच्छा मुझे रेजिस्टेंस निकालना, रेजिस्टेंस के लिए ओम्स लॉ लगाना पड़ेगा और ओम्स लॉ लगाने के लिए R बराबर V/I करना होगा। लेकिन यहाँ पर करंट ये वाला मालूम है, इधर का करंट तो मालूम ही नहीं है, इसलिए मैं बोला था डायोड का कोई रेजिस्टेंस दिया क्या? नहीं दिया भाई, कुछ नहीं दिया है। बस बोला 112 वोल्ट से 102 से 115 तक जाता है बस, और 12 वोल्ट है जीना डायोड का वोल्टेज रेगुलेटर, बस। अब कैसे निकालूं भाई? पॉइंट 5 एम्पियर तो मुझे समझ में आ रहा है। ये यहाँ जो करंट जा रहा है उसमें से 0.5 घटेगा तब इधर जाएगा, है ना। एक मिनट रुको बेटा, मैं कैसे सॉल्व करूँ? मुझे रेजिस्टेंस सॉल्व करने को आ गया, प्लीज़ ए सुनो, क्या बुद्धि लगाऊं? मुझे ये 12 वोल्ट फिक्स हो गया है और ये 98 वोल्ट होगा। अगर 110 वोल्ट है तो ये 98 होगा। अब ये फ्लक्चुएट करेगा 90 से 103 तक, तो फ्लक्चुएशन से ही करंट कुछ निकलेगा क्या? फ्लक्चुएशन से ही करंट निकलेगा क्या? नहीं, फ्लक्चुएशन से ब्रेकडाउन से मतलब ब्रेकडाउन से पहले है, मतलब जीना डायोड लगाया ही नहीं है। या तो इसमें कुछ देता, करंट देता कि जीना डायोड में इतना करंट जा रहा कुछ पता ही नहीं है। देखो कैसे बनाया है बेटा, प्लीज़ अगर कुछ लोचा के हुआ तो बहुत मारूंगा इसको। ये बोल तो रहे हैं कि 0.5, सुनो प्लीज़, ये बोल तो रहे हैं कि the current drawn by the tape recorder is calculated as 0.5 ampere, where 6 watt is power rating of tape recorder and 12 volt is this. When supply voltage is minimum 102 volt, the current through the Zener diode is negligible. अच्छा, ये तो नया लेके आ गए, ये कहाँ पता चला? ये बोल रहे हैं कि जब 102 वोल्ट तुम करोगे ना तो यहाँ जीना डायोड से ना नेग्लिजिबल करंट होगा। अरे तो हमें कहाँ पता भाई, हम कहाँ, देखो ये कुछ ऐसे सवाल डिजाइन करते हैं जिसमें भैया तुम बना ही ना पाओगे, इन्होंने अपने हिसाब से बनाया। अच्छा सुनो, इस क्वेश्चन का जवाब बोल रहे हैं कि बेटा 102 वोल्ट जब तुम अप्लाई करोगे तो यहाँ पर करंट क्या होगा? नेग्लिजिबल। अच्छा है, हम तो बनाने वाला तो परमात्मा के घर से डायरेक्ट आया, उसको सब पता है, भविष्यवाणी भूतकाल सब पता है कैसे होता है। देखो इन्होंने लिखा लाइन, तो क्या ये लाइन नॉर्मल कोई इंसान बता पाएगा? बस सिंपल बोला है, व्हेन सप्लाई वोल्टेज इज मिनिमम दैट इज 102 वोल्ट, द करंट थ्रू जीनर डायोड इज नेग्लिजिबल। तो ठीक है, जब ये नेग्लिजिबल हो गया तो 0.5 इधर जा रहा है, इसका बाद इधर भी 0.5 होगा। और ये कब होगा? जब यहाँ 102 वोल्ट अप्लाई करोगे। 102 का मतलब ये 90 वोल्ट हो जाएगा ना बेटा। तो रेजिस्टेंस, वाह दोस्त वाह, अपना सिक्का है भाई, चाहे जैसे कर लो, है ना। चित भी तेरी, पट भी तेरी, है ना। और सिक्का अगर खड़ा है तो हमारा है ही, है ना। वाह दोस्त वाह। और फिर रेजिस्टेंस 180 ओम। अरे भाई ये तो गलत बात है ना, ऐसे नहीं करते हैं। बोलो क्लियर हुआ बेटा? अच्छा देखो एक मिनट, मैंने ये सवाल क्यों कराया, इससे अब आप तुम लोग बेटा तीनों बाहर निकलो, चलो तीनों बाहर निकलो, तीनों उठो, बाहर निकलो, तीनों उठो। एक कोई कैफ़े है, एक कॉफ़ी कैफ़े है, चलो निकलो निकलो, तुरंत बैग लो निकलो। लड़की तुमको भी बोल रहा हूँ, बाहर निकलो। बेटा कहाँ आते हो तुम लोग? जाओ किसी कॉफ़ी कैफ़े में बैठो, वहाँ बैठ करके अपना बैठ के घंटों बातें किया करो, है ना। यही सब करना है। तीनों ग्रुप बना के बैठे हुए अपना बतिया रहे हैं कि दोस्ती है, फ्रेंडशिप है। चलो दोस्ती है, पढ़ने आया कि दोस्ती करने आया है? चलो निकलो, जाओ बाहर देखो, बाहर बेंच लगा, कॉफ़ी कैफ़े समझ लेना उसको भी। हाँ क्या बोलते हो? कैफ़े कॉफ़ी बोलते हो ना, जो बोलते हो। हाँ बढ़िया, अपना टी पॉइंट और कैफ़े पॉइंट बना के बैठो वहाँ कम वक्त। अच्छा एक मिनट, सुनो, अब रुक जाओ तुम पहले,
जीनर डायोड में पहले इस न्यूमेरिकल से आपको कुछ सीखने को मिला? अब जीनर डायोड में आप बोलने लायक नहीं बचे हैं, यानी यहाँ वोल्टेज काफ़ी अच्छा खासा अप्लाई करता है। जरा जितना भी बड़ा वोल्टेज उससे ज़रा सा वोल्टेज पे ही ब्रेक डाउन हो गया। देख रहे हैं 110 वोल्ट की लाइन पर हमने 12 वोल्ट वाला जीनर डायोड यूज़ किया। क्यों? क्योंकि 12 वोल्ट इसको चाहिए था, तो मैंने 12 वोल्ट का जीनर डायोड यूज़ किया। अगर मुझे बोलेगा कि यहाँ 10 वोल्ट वाला टेप रिकॉर्डर है तो मैं 10 वोल्ट वाला जीनर डायोड यूज़ करूँगा, कुछ 10 वोल्ट दे दे और फिक्स्ड वोल्टेज दे। इसको बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेटर। लिखिएगा बेटा, 2 लाइन लिख लीजिए इस पर जो मैं बोल रहा हूँ। ये क्वेश्चन नहीं बनाइएगा, ये आपके बनाने के लिए नहीं, अभी समझाने के लिए था। लिखिएगा उसके नीचे, लिखिएगा when breakdown occurs in the Zener diode, 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 the voltage across the diode becomes constant. Voltage across the diode becomes constant, and due to this the device connected in parallel to the diode, and due to this the device connected in parallel to the diode having constant potential difference, having constant potential difference। समझ में आ गया बेटा? अब बोलो, बोलने लायक बच्चे इस सवाल के बाद? ये हाँ बोलो बोलो। मैंने बोला था, हाँ बोलो बोलो, मैंने क्या क्या बोला भाई? शांत जब ब्रेकडाउन होता है बिल्कुल बिल्कुल होगा। आप बढ़ा के देखो वोल्टेज, करंट बढ़ने लगेगा तेजी से, एकदम करंट बढ़ने लगेगा। शांत, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। जब आप ब्रेकडाउन वाला कोई अगर पीएन जंक्शन ले लोगे, अरे शांत रहो भाई, ब्रेकडाउन वाला अगर कोई पीएन जंक्शन ले लोगे तो आप वोल्टेज बढ़ा ही ना पाओगे, क्योंकि आप ज़रा सा वोल्टेज बढ़ाओगे करंट 100 गुना बढ़ जाएगा, 1 लाख गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस बिकम्स वेरी वेरी लो। 1 मिनट, पीएन जंक्शन जब एक बार ब्रेकडाउन हो जाता है तो रेजिस्टेंस का इफेक्ट बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाता है, और जब रेजिस्टेंस का इफेक्ट नेग्लिजिबल हो जाता है तो उसके क्रॉस वोल्टेज आप बढ़ा ही नहीं पाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, एक वायर है, मैं बोलूँ सुपर कंडक्टर है, रेजिस्टेंस 0 है, अब जरा जोड़ के देखो 10 वोल्ट, अब बताओ इसके क्रॉस वोल्टेज कितना होगा? तो बोले 0। नहीं आया समझ में? पीएन जंक्शन जब ब्रेकडाउन होता है ना तो उसमें थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन होल पेयर नहीं होता भाई, इसको इमेजिन करो, इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसके बाद रेजिस्टेंस हम बोलते हैं पीएन जंक्शन का डाउन, ख़त्म, 0 के आसपास। आप वोल्टेज अप्लाई करोगे, इसके क्रॉस वोल्टेज बढ़ा ही ना पाओगे, तो फिक्स रह जाएगा बिल्कुल, करंट उतना ही तेज़ी से बढ़ेगा, मतलब सर आप करंट जैसे बढ़ रहा है, ड्रॉप नहीं करोगे। करंट बढ़ने से वोल्टेज कुछ असर नहीं पड़ेगा। हाँ सुनो सुनो, सुनो, जब रेजिस्टेंस होता है तो देयर इज़ द ड्रॉप, रेजिस्टेंस ही 0 जाता है तो वोल्टेज ड्रॉप हो ही नहीं पाता है। करंट चाहे जो भी फ्लो करा दो, अप्लाइड वोल्टेज कुछ भी हो जाए, वो ड्रॉप ही, वोल्टेज हमेशा उसके क्रॉस फिक्स मिलेगा। जैसे ये समझ लो, ये वायर है, जितना रेजिस्टेंस 0 की तरफ पहुंचेगा, अब 0 हो गया रेजिस्टेंस, अब तुम 10 के बजाय 20 करो, इसके क्रॉस वोल्टेज 0 का 0 ही रहेगा। ये मतलब होता है, वो 12 वोल्ट पे फिक्स हो गया, 12 वोल्ट पे उसका रेजिस्टेंस 0 हो गया तो 12 वोल्ट ही रहेगा। अगर इसका रेजिस्टेंस 0 हो गया 12 वोल्ट पे ना, तो 12 वोल्ट पे रहेगा। अब यहाँ पर आप 100 वोल्ट भी लगा दो, 110 वोल्ट भी लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 12 वोल्ट ही मिलेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस इसका 0 हो गया 12 वोल्ट पे, क्योंकि करंट एकदम बहुत बड़ा फ्लो नहीं, इनफाइनाइट करंट एक तरह से समझो फ्लो रहा है, फर्क नहीं पड़ेगा बिल्कुल। लिखिए रेक्टिफायर, लिखो रेक्टिफायर। एक मिनट बेटा, अच्छा ए सुनो, अच्छा मुझे एक बात छोटा सा समझाओ, सुनो यार, कोई डिस्कशन हो रहा है यार, तो समझो तो सही क्या बात हो रही है। आप नहीं पूछते हो कि आपका दिमाग काम नहीं करता है, कोई पूछ रहा है तो पूछने तो दो।
अच्छा बताओ बेटा, एक छोटी सी बात मुझे समझाना। अच्छा बताओ, ये रजिस्टर है 10 ओम और यहाँ मैं 2 वोल्ट की बैटरी जोड़ूँ, कितना करंट जाएगा जल्दी बताओ? 5 जाएगा, पक्का जाएगा। अच्छा यहाँ 0, यहाँ 2 वोल्ट है, तो क्या हम यहाँ 2 वोल्ट बोलते हैं? और यहाँ 0, अरे रुक जा, बोलने दे, पहले मुझे बोलने दे। 1/5 हो जाएगा, ठीक है, बहुत जल्दी दिल पे ले लिया। अच्छा सुनिए, अच्छा बेटा एक बात बताओ, कभी आपने सोचा सर यहाँ 2 वोल्ट है, सर यहाँ 2 वोल्ट क्यों रहता है सर? सर तो बीच में रेजिस्टेंस नहीं है, तो वोल्टेज क्या हो गया? 0। अब करंट नहीं जा रहा क्या इसमें? करंट तो जा रहा है, और करंट में 12 वोल्ट कर दूं तो भी करंट जाएगा, करंट बढ़ गया, लेकिन क्या कोई वोल्टेज क्रिएट हुआ? क्यों नहीं हुआ? रेजिस्टेंस 0 है। रेजिस्टेंस 0 अगर होता है तो आप अप्लाई कुछ भी करो, वोल्टेज 0 रहेगा उसका। अरे चेंज तो तब आता है जब ड्यू टू रेजिस्टेंस हो, रेजिस्टेंस होता है तब पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट होता है। अच्छा सोचो यहाँ पर 2 वोल्ट है और फिर यहाँ 0, क्यों कहा 0? क्योंकि देयर इज सम रेजिस्टेंस, देयर इज सम रेजिस्टेंस, पोटेंशियल अपने आप ड्रॉप होने लगेगा। अगर मैं इस वायर को भी अगर ऐसे कर दूं तो फिर 2 हम बोलते हैं सेल ही शॉर्ट सर्किट हो गया। बात समझ में आई? वही डायोड होता है। डायोड में क्या होता है? 12 वोल्ट पे वो बढ़िया कंडक्टर बनता है, ऐसा कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस बिल्कुल 0 पहुंच गया। अब तुम अप्लाई करो, कुछ होएगा ही नहीं उसका। नहीं आया समझ में? अरे सुनो, बोलो। एग्जाम्पल में हाँ, जो क्वेश्चन कराया रेडियो लिया था। अच्छा, अरे टेप रिकॉर्डर हो चाहे कोई बल्ब हो, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, जो चाहिए वो मिल जाएगा। टेप रिकॉर्डर को 12 वोल्ट चाहिए, जीना डायोड 12 वोल्ट दे रहा है। अब टेप रिकॉर्डर 10 वोल्ट का काम करता तो 10 वोल्ट वाला जीना डायोड ढूंढ के लाते हैं। हाँ, उसके अकॉर्डिंगली करता, वोल्टेज को रेगुलेट कर देता। अच्छा आज तो कब्र खोद रहे हैं, खोदो बोलो। पीएन जंक्शन के फ्यूज, खड़े हो जाओ, आपकी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही है मेरे पास। हाँ बोलो। फ्यूज वायर नहीं, ये करंट बेसिकली ये जब ब्रेकडाउन होता है जब अप्लाइड वोल्टेज होता है, करंट की वजह से ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है, वोल्टेज जो अप्लाई हो रहा है वो ज़्यादा हो जाता है, तब ये ब्रेकडाउन हो जाता है। हम इसे फ्यूज़ वायर की तरफ बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो तो सीरीज में जोड़ते हैं फ्यूज़ वायर, और जीना डायोड हमेशा पैरेलल में जोड़ते हैं। बैठो। हाँ, ये लपेट रहा है तो बोलते हैं हम लपेट रहे हैं, थप्पड़ मारो खींच करके। फ्यूज़ वायर सीरीज में जोड़ते कि नहीं जोड़ते हैं? पढ़ाई नहीं होगा कम, मगर तुम लोग ऑनलाइन थोड़ी ना पढ़े थे। लिखिए रेक्टिफायर। टाइम हो गया क्या? अच्छा एक बात बताओ, मैं डेली सोचता हूँ कि मैं आज मेरे को 4 केवल टाइप ऑफ डायोड पढ़ाने में तुम लोगों ने ऐसी कवर खो दी है। अब फिर एक दिन खींच जाता है बार बार। चलो कल अब करते हैं, बैल बुद्धि।